डीटीपी का मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी क्या पढ़ रहे हैं? डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप। अब डीटीपी के बारे में पहले बेसिक चीज़ें हमको जानना पड़ेगा, यानी कि डीटीपी का इंट्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? डेस्क का मतलब क्या होता है? डेस्क का मतलब एक टेबल, ठीक है। टॉप मतलब उसके ऊपर। पब्लिशिंग का मतलब होता है प्रकाशन। पब्लिशिंग का क्या मतलब होता है? प्रकाशन। अब प्रकाशन मतलब आप समझ जाइए, जैसे मान लो कोई चीज़ बनाई जाती है, प्रिंट की जाती है और लोगों तक बांट दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं प्रकाशन। जैसे मान लो आपने पब्लिकेशन कंपनी पब्लिशिंग सुने होंगे, यानी बुक पब्लिश हो गई है, न्यूज़पेपर पब्लिश हो गया है, इन सारी चीज़ों को आपने सुना होगा। उसी प्रकार हम डीटीपी में जो काम करते हैं वो इसी प्रकार का काम करते हैं, यानी कि कोई चीज़ को हम बनाते हैं, बनाने के बाद उसको प्रिंट करें और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग, टेबल के ऊपर पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी टेबल के ऊपर पब्लिशिंग। अब क्या सिंपल टेबल के ऊपर पब्लिशिंग हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि सिंपल हम बोल सकते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप या कोई कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके माध्यम से हम उस मैटर को बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर जो भी हम सेटअप कर सकते हैं लेआउट के माध्यम से। स्कैनर के माध्यम से हम जो पेज में हमको डिज़ाइन करते समय कोई इमेज की ज़रूरत पड़े तो स्टिल इमेज को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा स्कैनर। और यहाँ पे हमको प्रिंटर देखने को मिलता है जो कि हमारे प्रूफ चेक करने का काम करता है या फाइनल प्रिंटिंग का काम भी करता है, तो प्रिंटर की। तो ये तीनों चीज़ें हमारी, देखिए यहाँ पे हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर आ जाएगा, स्कैनर भी आ जाएगा और प्रिंटर भी आ जाएगा। तीनों चीज़ें हमारी आ जा रही है टेबल के ऊपर, यानी डेस्क के ऊपर आ जा रही है, और इन सभी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? पब्लिशिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए बोला जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि डीटीपी। डीटीपी का फुल फॉर्म आप समझ गए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी टेबल के ऊपर पब्लिशिंग का काम करना क्या कहलाता है? डीटीपी। इसका मतलब है टेबल के ऊपर रखी गई सामग्री के माध्यम से प्रिंट का कार्य, पब्लिशिंग का काम करना क्या कहलाता है? डीटीपी कहलाता है, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए डीटीपी के बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, और डीटीपी के साथ साथ में हम कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि पेज मेकर, पेज डिजाइनिंग के बारे में देखेंगे, फोटोशॉप जिसके माध्यम से हम इमेज एडिटिंग देखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको कंप्लीट अभी ओवरव्यू देने वाला हूँ, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है डीटीपी, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आपको डीटीपी क्या है वो समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डीटीपी, ठीक है, और ये सेकंड सेम का सब्जेक्ट है। अब ये आपको देखने को मिलता है पीजीडीसीए सेकंड में, डीसीए सेकंड में, या फिर हम बोल सकते हैं किस किस कौन कौन से कोर्स में मिलता है, बीसीए में भी देखने को मिलता है, एमएससी में भी। तो इन सभी जगह में आपको ये डीटीपी देखने को मिलेगा। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप डीटीपी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। डीटीपी हम देख सकते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा नहीं, हिस्ट्री आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। हिस्ट्री तो आप पढ़ ली होंगे। डीटीपी का मतलब आप समझ गए, यानी कि टेबल के ऊपर रखी गई सामग्री के माध्यम से क्या करना? पब्लिशिंग का कार्य करना, उसे क्या बोलते हैं? डीटीपी बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, बुक पब्लिश होती है, या फिर कोई ब्रोशर है, विजिटिंग कार्ड है, एडवर्टाइजमेंट है। इन सभी चीज़ों को हम पब्लिश करके कहाँ भेजते हैं? पब्लिक तक, यानी कि जो रीडर्स होते हैं या फिर जो पढ़ने वाले होते हैं, पाठक जिन्हें बोलते हैं, पढ़ने वाले, जो आखिरी एंड यूज़र होते हैं, उन तक पहुँचाने का काम हम करते हैं किसके माध्यम से? ठीक है, उन तक पहुंचाने का काम हम करते हैं किसके माध्यम से? डीटीपी के माध्यम से। तो इसलिए डीटीपी काफ़ी हेल्पफुल है। तो डीटीपी के लिए हम यहाँ कुछ प्रोग्राम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम देखने को मिलते हैं डीटीपी के। जैसे यहाँ मैं आप बताऊँ आपको, डीटीपी के अंतर्गत देखिए एडोब इन डिज़ाइन देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम पेज डिज़ाइन करते हैं। एडोब फ्रेम मेकर देखने को मिलता है, एडोब पेज मेकर जिसके माध्यम से हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए क्वार्क एक्सप्रेस जो कि न्यूज़पेपर में काम आता है। इसके अलावा कोरल वेंचुरा होता है, पेज स्ट्रीम होता है, सेरिफ पेज प्लस होता है, एसीडीसी होता है। ये सारी चीज़ें आपको अगर पूछा जाए डीटीपी प्रोग्राम के कौन कौन से होते हैं तो इनकी आपको लिस्ट बताना है, ठीक है। आगे हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पढ़ा था जिसका नाम था वर्ड, और हमने डीटीपी देखे। अभी डीटीपी क्या है? डीटीपी के अंतर्गत पेज लेआउट तैयार करना, इमेज एडिट करना, इमेज को पेज में सेट करना, और उसके बाद उसको प्रिंट करके प्रूफ चेक करके डायरेक्ट पब्लिश करेंगे और पब्लिश करके पब्लिक तक पहुंचाएंगे। ये सारे काम होते हैं डीटीपी के अंतर्गत। तो डीटीपी सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग दोनों में अंतर बताना है। जब मैं वर्ड प्रोसेसिंग की बात करूँ तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, सेव करना और प्रिंट करना। इन सभी चीज़ों को मिला दिया जाए तो वर्ड प्रोसेसिंग बन जाती है। जैसे एमएस वर्ड की अगर बात करें तो एमएस वर्ड में आपने देखा होगा नॉर्मली हम जो है डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं बुक टाइप का, और उसको अच्छे से अगर डिज़ाइन करने की बात होती है तो हम उसमें अच्छे से डिज़ाइनिंग का काम नहीं कर सकते, यानी कि पेज बनाने का काम हम वर्ड प्रोसेसिंग में कर सकते क्या? नहीं, हम पेज बनाने का काम करते हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर में। तो बस इतना आप बेसिक अंतर समझ लीजिए। आप बेसिक थ्योरी तो आप जानते होंगे, ठीक है, पर मैंने बेसिक अंतर बता दिया।
अब आपसे पूछा जाएगा डीटीपी क्या है, डीटीपी तो बता दी हमने, डीटीपी के स्टेप्स बताइए, डीटीपी किन किन स्टेप्स को फॉलो करके जो है किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमको डीटीपी के लिए सबसे पहले अगर मान लो आपके पास कोई बोल देता है, आपको क्या बोलता है, आपको मान लो आपको कोई बोलता है कि क्या आ, कोई इनविटेशन कार्ड छपवाना है। इनविटेशन कार्ड का मतलब आप समझते हैं कि नहीं, जैसे आपके घर मैरिज हो रही है या इसके अलावा अन्य कोई चीज़ हो रही, कोई फंक्शन हो रहा था, आप इनविटेशन कार्ड छपवाते हो। तो इनविटेशन कार्ड छपवाने के लिए आप पहले रॉ मटेरियल जो कच्चा मैटर होता है उसको टाइप करते हैं, मतलब टाइप नहीं करते, आप कॉपी पेन में कुछ में भी लिखते हैं। उसके बाद आप किसके पास जाते हो, शॉप में जाते हैं। शॉप में जब जाएंगे तो उसके द्वारा टेक्स्ट को क्रिएट किया जाएगा। टेक्स्ट को क्रिएट किया जाएगा कोई एप्लीकेशन का प्रयोग करके, जैसे मान लो उसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करके क्या किया जा रहा है, टेक्स्ट को क्रिएट किया जा रहा है। फिर उसके बाद पेज मेकर या कोई अन्य डीटीपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेज लेआउट तैयार करेगा, जैसे मार्जिन सेट करेगा, पेज कौन सा लेना है, हेडर फुटर, ये सारी चीज़ों को सेट करेगा पेज सेटिंग के माध्यम से। फिर उसके बाद इमेज की ज़रूरत होगी तो इमेज क्रिएट करेगा। इमेज दो प्रकार से क्रिएट होती है, कौन कौन से, एक इमेज होती है डायरेक्टली कंप्यूटर से हमने एडिट करके पेज मेकर में लिया है, दूसरी है स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके फोटोशॉप या कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेकर इमेज में, और उसके बाद हमने पेज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में लेकर आ गए। फिर उसके बाद जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तो हमको प्रूफ निकाल कर देखना होता है। जैसे मान लो आपका कोई डिज़ाइन है, आपको प्रूफ निकाल कर कौन देगा, दुकान वाला, और जब वो दे देगा तो आप उसमें गलती जो भी है चेक करोगे, उसको बताओगे। फिर उसमें एडिट करके फाइनल प्रिंटिंग की जाती है। फाइनल प्रिंटिंग के बाद जो है उसमें प्लेट डिज़ाइनिंग की जाती है। प्लेट बनाने के बाद हज़ारों लाखों कॉपी यहाँ पे छप जाती है, जैसे कि न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। न्यूज़पेपर की मशीन भी अभी हम देखेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि डीटीपी के यूजेस बताना है। डीटीपी के यूजेस बताना तो आप क्या क्या बताओगे, यानी कि इसके उपयोग। उपयोग का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में डीटीपी, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट कंपनी की बात करोगे तो वहाँ पे डीटीपी का काम होता है। विजिटिंग कार्ड आपने देखा होगा, जेब में छोटा सा आइडेंटिटी होती है हमारी, मतलब हमारी पहचान को बताने के लिए, हमारी पहचान को हम दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए होता है विजिटिंग कार्ड। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, जैसे मान लो हम कोई कॉलेज का है, कोई ऑफिस के एम्प्लॉय है, ठीक है, इसको हम अगर देखते हैं तो वो आईडी कार्ड होता है, हमारा गले में लटका होता है, उसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन कार्ड। इसका न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर सभी के घर में आता, सबने देखा होगा। न्यूज़पेपर जब छपता है तो वो किसके माध्यम से छपेगा, डीटीपी के माध्यम से। ठीक है, उसके अलावा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत एनुअल मतलब कंप्लीट ईयर के बाद बैलेंस शीट बनती है, कोई कंपनी की, कोई संस्थान की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे भी डीटीपी के द्वारा ही इसको तैयार किया जाता है। आप बुक पढ़ते हैं तो बुक के माध्यम से भी आपने देखा होगा, बुक में आपको देखे होंगे सारी चीज़ें डिज़ाइन वाली रहती है, जो पब्लिश होकर आपके साथ आती है, तो वो किसके माध्यम से आती है, डीटीपी के माध्यम से। तो इनको आप जो है सेपरेटली समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है, आर्ट वर्क, डिज़ाइनिंग वर्क होता है। हेडिंग्स होती है, जैसे हेडिंग वगैरह हम देख सकते हैं। बॉडी होती है जिसमें कंटेंट लिखा होता है। कॉन्टैक्ट नंबर होता है जिसमें देख सकते हैं वेबसाइट का नाम, ईमेल का नाम या फिर मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। तो इतने सारी चीज़ें किस में होती है, एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट में सारी चीज़ें होती है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, एक एडवर्टाइजमेंट। और किसके माध्यम से बनता है, डीटीपी के माध्यम से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विजिटिंग कार्ड आपने देखा होगा इस प्रकार से। विजिटिंग कार्ड में व्यक्ति का नाम होता है, जिसके नाम से मतलब जिसके लिए हमने विजिटिंग कार्ड दिए। उसकी जॉब का टाइटल हो सकता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है उसका नाम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उस कंपनी के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा क्या क्या सर्विसेज दी जाती है, वो चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं डीटीपी के माध्यम से। चलिए आगे देखें। बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स में आप देख सकते हैं फ्रंट पेज तैयार किया जाता है, फ्रंट मैटर। अंदर से बॉडी की जो बुक है, मतलब एक प्रकार से बुक की जो बॉडी है, जैसे मान लो चैप्टर का नाम है, टेक्स्ट है, उसकी डिटेल है, ये सारी चीज़ें हो गई। बैक साइड में देख सकते हैं कोई अदर बुक की डिटेल या फिर उस पर्टिकुलर पब्लिकेशन का नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद सारे कंटेंट को एक साथ या सारे पेजेस को मिलाने के लिए हम करते हैं बाइंडिंग। बाइंडिंग एक होती है सॉफ्ट बाइंडिंग, जैसे स्पायरल बाइंडिंग वगैरह, एक होती है हार्ड बाइंडिंग, जैसे हार्ड कवर में किया जाता है, उसे हार्ड बाइंडिंग कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीटीपी का। तो बुक के स्टेप्स भी आप समझ गए किस प्रकार से। सेपरेट सेपरेट पूछ सकता है, डीटीपी का एडवर्टाइजमेंट में उपयोग बताइए, डीटीपी का बुक्स में उपयोग बताइए, डीटीपी का आप बोल सकते हैं बैलेंस शीट या न्यूज़पेपर में उपयोग बताइए। तो अलग अलग प्रकार से डीटीपी का उपयोग यहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो देखिए न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं प्लेट मेकिंग होती है। प्लेट मेकिंग का मतलब जो आप प्रूफ देखते हो ना, तो एक बटर पेपर में प्रिंट निकाल दिया जाता है, जो प्लास्टिक का पेपर होता है, उससे फिर नेगेटिव तैयार किया जाता है, ट्रांसपेरेंट प्रिंटिंग टाइप का। ठीक है, और एल्यूमिनियम की प्लेट में उसको तैयार करके यहाँ रोलर होते हैं, ड्रम वगैरह, रोलर वगैरह, इसमें उसको कस दिया जाता है। ठीक है, उसमें कस दिया जाता है और बार बार उसको वहीं पर घूमता है, उससे टकरा कर कागज जाता है, उससे क्या होता है देखिए इस प्रकार से रोल होते हैं
ये देखिए इस प्रकार से प्रिंटिंग होकर हजारों लाखों कॉपी एक साथ निकाली जा सकती है। किसके माध्यम से? प्लेट के द्वारा। पर अगर डायरेक्टली हम अगर प्रिंट करना चाहें तो हमारा जो लेज़र प्रिंटर आपने देखा होगा फोटोकॉपी टाइप का, उसमें अगर लाखों प्रिंट किया जाए तो वो प्रिंटर ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट मतलब लास्ट में मतलब एक प्रकार से वर्ष के अंत में पूरा बैलेंस शीट निकाली जाती है कोई संस्थान की, तो किसके माध्यम से की जाएगी? ये की जाएगी प्रिंटिंग के मतलब डीटीपी के माध्यम से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके लिए क्वेश्चन आएगा एक नेक्स्ट, प्रिंटिंग क्या है और प्रिंटिंग के प्रकार को समझाइए। तो प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटिंग का मतलब होता है हमारा जो कंप्यूटर में मॉनिटर में जो चीज़ें दिख रही सॉफ्ट कॉपी में, उसको कागज़ के माध्यम से कागज़ के अंतर्गत स्याही का उपयोग करके क्या करना? कागज़ पर उसको प्रिंट करना, या फिर एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना। किसके माध्यम से? कोई पर्टिकुलर डिवाइस के माध्यम से, जिसके द्वारा वो हार्ड कॉपी में क्या हो जाए? छप जाए। उसे क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग। यानी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना क्या कहलाता है? प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग अलग अलग प्रकार की होती है, तो आपको प्रिंटिंग के बारे में डेफिनेशन देना है। अगर प्रिंटिंग पूछा तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं 4-5 प्रकार के, उनमें से सेपरेट टाइप्स भी पूछ सकता है या फिर सभी प्रिंटिंग के बारे में भी पूछ सकता है। बड़ा क्वेश्चन आया तो सभी प्रिंटिंग का पूछेगा, छोटा क्वेश्चन आया तो आपको सेपरेट कोई प्रिंटिंग के बारे में पूछ सकता है, या निम्न को समझाइए उसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो आपको सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना। पहला तो प्रिंटिंग की डेफिनेशन बताना है, अब प्रिंटिंग की हिस्ट्री आप एक बार पढ़ लेना इसके लिए। ठीक है, चलिए प्रिंटिंग के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है लेटर प्रिंटिंग, लेटर प्रेस प्रिंटिंग। पुराने समय में सबसे पहली बार जो यूज़ होती थी वो लेटर प्रेस। स्क्रीन प्रिंटिंग, झंडे बैनर वगैरह छापने के लिए। ऑफसेट प्रिंटिंग, बड़ी मात्रा में प्रिंट करने के लिए। फ्लेक्सोग्राफी, फ्लेक्स बैनर छापने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है आप समझ सकते हैं जिसमें प्लेट उपयोग मतलब एक प्रकार से उसमें प्लेट उपयोग होती, मतलब स्याही का उपयोग होता है वहाँ पे। चलिए हम देखते हैं, वहाँ पे प्लेट का उपयोग नहीं होता, यहाँ पाउडर आउडर जो भी होता है हमारा ब्लैक वाला वो होता है। तो पहली जो प्रिंटिंग है उसके बारे में बेसिक जानकारी बता देता हूँ मैं। बाकी की चीज़ें आपको जो है आपके पास थ्योरी नोट्स होगी तो आप उससे पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आने वाले उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे प्रारंभिक रूप से लेटर प्रेस प्रिंटिंग यूज होती थी। टाइपोग्राफी से बोल सकते हैं प्रिंटिंग। उभरे हुए कैरेक्टर आप देख सकते हैं, जहाँ अक्षर जो होते थे लकड़ी में या धातु में जो अक्षर उभरे हुए होते थे, इसके माध्यम से प्रिंट किया जाता था, इसे बोला जाता था लेटर प्रेस प्रिंटिंग। नेक्स्ट है स्क्रीन प्रिंटिंग। आपने देखा होगा जब आप चावल है, शक्कर है, या बहुत सारी चीज़ें आप खरीद कर लाते हो, या फिर आपने कोई टी शर्ट देखे होंगे जो भी चीज़ें छपी वाली। अब चुनाव प्रचार होता है, चुनाव प्रचार के समय आपने देखा होगा दीवार पर क्या होता है, वो फटाक से उस चीज़ का बैनर बनाकर चले जाते। कैसे? एक फ्रेम होता है, ठीक है, सांचा, उसको रखते हैं और स्याही को इस प्रकार से वो ब्रश से मार देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपने देखे होंगे। तो यहाँ 19वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के समय झंडे और बैनर को छापने के लिए, यानी छोटे प्रिंटिंग कार्य करना है तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग, यानी कि एक सांचा बना है, उसमें दीवार पर चिपका है और उसको क्या करना है, दीवार पर चिपकाने के बाद कलर घुमा देना है। कलर घुमाने के बाद वो जो सांचा था वो छप जाता था कहाँ? दीवार पर। तो इसलिए इसको बोला जाता था स्क्रीन प्रिंटिंग। इनविटेशन कार्ड है, विजिटिंग कार्ड, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता था। फिर है फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग। फ्लेक्सोग्राफी मतलब फ्लैक्स बैनर वगैरह, जैसे देखिए न्यू टेक्निक थी। रिलीफ प्लेट का यूज़ होता था, प्रिंटिंग फाइल जल्दी खुल जाती थी, एक बार में बहुत बड़े क्षेत्र में प्रिंटिंग की जाती थी। तो इस प्रकार की प्रिंटिंग को हम बोलते थे फ्लेक्सोग्राफी, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए प्लेट स्याही नहीं होती थी इसमें, ठीक है, इंक और पाउडर का उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग देखिए बुक्स प्रिंटिंग के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। नेक्स्ट है डिजिटल प्रिंटिंग, जो आज हम वर्तमान में देख पा रहे हैं सभी प्रिंटिंग, उसको हम बोलते हैं डिजिटल प्रिंटिंग। तो देखिए सबसे लोकप्रिय टेक्निक इसको बोला जाता है। इसमें देखिए प्लेट उपयोग नहीं होती थी, सीधे प्रिंटर से इसको जो है मतलब एक प्रकार से सीधे प्रिंटर में ट्रांसफ़र किया जाता था, ठीक है। इसका इमेजिंग टेक्निक है और छोटी प्रिंटिंग जो चीज़ें होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता था, डिजिटल प्रिंटिंग। फिर है ऑफसेट, सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑफसेट। देखिए यहाँ पे लिथोग्राफी भी इसको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा हर जगह उपयोग देखने को मिलेगा वर्सेटाइल रूप से, एक से अधिक संख्या में प्रिंट निकालना, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। पोस्टर है, बुक्स है, इन सभी चीज़ों का उपयोग मतलब प्रिंट करने के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार की भी हो सकती है, इस प्रकार की, यानी कि एक होती है वेब फीड और एक होती है सीट फेड। सीट फेड का मतलब सिंगल पेज, और वेब फीड का मतलब होता है एक साथ जो है रोल फंसा देते हैं हम, उससे जो है प्रिंट की जाता है। चलिए ऑफसेट प्रिंटिंग की प्रोसेस या ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है, ऑफसेट प्रिंटिंग के प्रकार, इन प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं।
तो दो तीन प्रकार के देख सकते हैं, सीट फेड होता है, वेब फीड होता है, उसके बाद है क्विक सेट होता है। तो इनमें से तीनों में सबसे पहले देखते हैं, इसको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। जैसे रोल है पूरा, जैसे आप प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, छोटी छोटी सीट रहती है, सीट को अलग अलग प्रिंट किया जाता है, तो वो वेब फीड नहीं होती, पर एक रोल भी आता है। रोल आपने देखा होगा, कागज़ का रोल आता है जो कि खींचते जाता है, प्रिंट होते जाता है, ठीक है, जैसे आपने फैक्स वगैरह में देखे होंगे। तो इस प्रकार का जो रोल है वो दिख रहा है, वो कहलाता है वेब फीड। मतलब इस प्रकार के रोल के माध्यम से जैसी प्रिंट की जाने वाली जो टेक्निक है उसे बोलते थे वेब ऑफसेट मशीन, मतलब रोल के माध्यम से। पर एक और जो थी, अच्छा इसका उपयोग कहाँ किया जाता था, मैगजीन है, मास मार्केट में, रीजनल न्यूज़पेपर, बहुत बड़ी मात्रा में प्रिंट अगर करना है तो वेब ऑफसेट का उपयोग किया। पर छोटे छोटे अगर काम करना है तो इसके लिए होती सीट पैड। कैसे, यहाँ सीट रखी जाती थी और एक एक सीट उठाकर इन रोलर के माध्यम से छपकर डिलीवरी सिस्टम में दे दी जाती थी। इसका जो उपयोग है वो किया जाता था कार्ड स्टॉक में, प्लास्टिक में, मेटल में छापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। एक और होता था क्विक सेट ऑफसेट प्रिंटिंग। तो क्विक सेट ऑफसेट प्रिंटिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो वर्क करती थी, ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता था कैसे, मान लो जैसे ट्रेडमार्क वगैरह कोई लोगो छापना है और कुछ जैसे एक प्रकार से डायग्राम टाइप की चीज़ें छापना है, तो इसका उपयोग किया जाता था क्विक सेट ऑफसेट मशीन का। चलिए आगे चलते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन की प्रोसेस पूछ लिया जाएगा, किस प्रकार वो काम करती है, तो ये डायग्राम आपको पता चलना चाहिए और ये स्टेप पता चलना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ हम क्या रखेंगे, सीट रखेंगे तो प्रिंटिंग सिस्टम उसको उठाएगा, ठीक है, उठाने के बाद उसमें कलर फिल करेगा, कलर फिल करने के बाद उसको डिलीवरी तक पहुंचाएगा और डिलीवरी तक पहुंचाने के बाद उसको जमा कर सेट करेगा। तो 5 स्टेप देखने को मिली। जहाँ पे कागज़ हम रखते हैं, सीट रखते हैं, उसे बोलते हैं फीडिंग सिस्टम, जैसे ये देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग सिस्टम क्या करेगा, इंकिंग सिस्टम को अपने आप में कवर करके रखता है। जैसे कि देखिए इंकिंग सिस्टम होता है CM/K, मतलब सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, 4 कलर का टैंक है। इंकिंग सिस्टम इसमें जो है कलर फिल करेगा, चारों कलर। उसके बाद यहाँ 3 सिलेंडर काम करते हैं, प्लेट सिलेंडर होता है, ब्लैंकेट सिलेंडर होता है, इंप्रेशन। तो प्लेट सिलेंडर आगे प्लेट को खिसकाएगा, ब्लैंकेट सिलेंडर देखिए आगे प्रिंट करके, और इंप्रेशन सिलेंडर फाइनली जो है इंक प्रोवाइड करके, डैम्पनिंग सिस्टम जो होता है लास्ट में, वो लास्ट में डिलीवरी सिस्टम को प्रोवाइड कर देता है जहाँ हमारी प्रिंट होकर मिल जाता है। तो कौन कौन से यहाँ स्टेप देखे हमने, फीडिंग सिस्टम जहाँ पेज प्रिंट मतलब फीड होगा, प्रिंटिंग सिस्टम के अंतर्गत पेज मतलब प्रिंटिंग का सारा काम किया जाएगा जिसमें आपको इंकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, डैम्पनिंग सिस्टम प्रिंट के बाद वाली प्रोसेस है, और लास्ट में डिलीवरी सिस्टम उसको इकट्ठा करके रख देता है। तो ये 5 सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं किसके अंतर्गत, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत। अगर पूछा जाए कि प्रिंटिंग प्रोसेस समझाइए ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस, तो आपको ये बताना पड़ेगा। अब लेज़र प्रिंटर आप जानते होंगे, लेज़र प्रिंटर मतलब आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा, लेज़र प्रिंटर मतलब डिजिटल प्रिंटिंग का एक उदाहरण है जिसके माध्यम से हम लेज़र के द्वारा प्रिंट किया जाता है। इसकी स्टेप्स भी हमने सारी चीज़ें पढ़े थे, इसके बारे में आप देख लेना किस प्रकार से। यहाँ देखिए आपको DPI के अंतर्गत ही काम करता है। इसकी DPI मतलब गुणवत्ता को कैसे मापते हैं, DPI डॉट पर इंच में, ठीक है। इसकी DPI काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी महंगा होता है। हाफ डुप्लेक्स मतलब एक प्रकार से आप देख सकते हैं सिंप्लेक्स भी आता है और डुप्लेक्स भी आता है। सिंप्लेक्स मतलब एक साइड प्रिंट, डुप्लेक्स मतलब डबल साइड प्रिंट। दूसरी चीज़ ये ब्लैक एंड वाइट भी आता है और दूसरा कलर भी आता है। ब्लैक एंड वाइट वाला सस्ता रहता है, 12-13 हज़ार के आसपास से शुरू हो जाता है, 10 से, और जो कलर वाला होता है 25-30-50, बहुत महंगे महंगे प्रिंटर भी देखने को मिलते हैं। लेज़र प्रिंटर के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसकी काफ़ी स्पीड होती है, स्पीड काफ़ी मतलब 1 मिनट में कम से कम 60 कॉपी ये निकाल सकता है अगर बहुत फास्ट रहा तो। कलर प्रिंटिंग भी की जा सकती है इसमें ब्लैक के साथ साथ। इसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, यानी DPI इसकी काफ़ी अच्छी होती है। प्रिंटर की लैंग्वेज भी होती है अपने आप में, मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। जब कंप्यूटर से प्रिंट किया जाता है तो प्रिंटर के पास खुद की अपनी लैंग्वेज होती है, खुद की अपनी मेमोरी होती है, जिसके माध्यम से वो प्रिंटिंग का कार्य पूरा करता है। पेपर में प्रिंटिंग की जा सकती है, सीट में प्रिंटिंग की जा सकती है, फोटो पेपर में प्रिंटिंग की जा सकती है, और 1 साइड भी प्रिंटिंग वाले आते हैं और डबल साइड प्रिंटिंग वाले आते हैं। ये कहलाते हैं फीचर्स किसके, लेज़र प्रिंटर के। आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ लेज़र प्रिंटर, कुछ प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के प्रिंटर का यूज़ करेगा, उसे बोलते हैं लेज़र प्रिंटर के प्रकार। तो जैसे हम अगर घरों में उपयोग कर रहे हैं तो कौन से प्रिंटर का उपयोग करेंगे, हम यहाँ पे उपयोग करेंगे लेज़र प्रिंटर कौन सा, पर्सनल। अगर हम ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऑफिस में वर्क ग्रुप कंप्यूटर होते हैं, एक से अधिक कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे ऑफिस कंप्यूटर होते हैं कौन से, लेज़र वाले। वर्क ग्रुप का मतलब होता है ज़्यादातर ऑफिस से और बड़े स्तर पर अगर काम करना है बड़ी कंपनी वगैरह में, तो उसके लिए होता है वर्क ग्रुप। प्रोडक्शन मतलब भाई जहाँ प्रिंटिंग का काम हो रहा है खतरनाक तरीके से बहुत अधिक मात्रा में, उसके लिए होता है प्रोडक्शन।
उसके बाद कलर की अगर बात करें तो कलर प्रिंटर जो होता है एक प्रकार से लेज़र प्रिंटर होते हैं, जिसके अंतर्गत काफ़ी अधिक कॉस्ट होती है उनकी और कलर प्रिंटिंग वहाँ पे की जाती। हालांकि कलर प्रिंटिंग के लिए हम इंकजेट प्रिंटर या फोटो प्रिंटर का उपयोग करते हैं। तो ये हो गए प्रिंटर के कुछ प्रकार। अब हम बात करते हैं पेज मेकर की। तो पेज मेकर हम प्रैक्टिस करेंगे। पेज मेकर एक प्रकार का डीटीपी सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है पेज डिजाइन कर सकते हैं, फोटो ला के उसमें अच्छे से डिज़ाइन करके उसमें प्रिंट हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा अभी। चलिए, एल्डस कंपनी ने बनाया था पहले, पर अभी आप देखोगे तो वर्तमान में जो है एडोब पेज मेकर के नाम से आ रहा है। एडोब क्यों? क्योंकि एडोब कंपनी ने इसको अधिग्रहित कर लिया। पहले एल्डस कंपनी थी और अब जो है इसमें एडोब कंपनी के अंतर्गत ये काम करता है, जैसे विजिटिंग कार्ड बनाना है। चलिए, यहाँ पे जो है बायोडाटा है, किताब यानी कि बुक्स है, मैगजीन है, साथ ही आप देखो तो अखबार मतलब न्यूज़पेपर, लेटर पेड है, पॉम्पलेट, इन सभी चीज़ों को डिज़ाइन करना है तो हमको पेज मेकर की सहायता लेना होता है। और पेज मेकर एक प्रकार का डीटीपी सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत पेज की डिज़ाइनिंग की जाती है। ठीक है, लेटेस्ट में 7वां जो वर्जन है वो चल रहा है। इसके पहले बहुत सारे वर्जन हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, वर्जन आपको देखने को मिलेंगे 1.0 1986 में आया था IBM PC के लिए, 1.2, उसके बाद 2.0, 3.0। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं इन वर्जन को भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए वर्जन कौन कौन से है तो पेज मेकर क्या है वो आप बता सकते हैं और उसके वर्जन भी बता सकते हैं। 5.0, 6.0, उसके बाद आप देख सकते हैं 6.5 है, उसके बाद 7.0 जो कि 2001 में लॉन्च हुआ था और अभी भी यही चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए एट्रीब्यूट सेटिंग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, टूल्स होते हैं, आगे हम देखेंगे इसके बारे में विस्तार से। अभी स्टाइल्स होती है, मीनूज होते हैं, अलाइनमेंट्स होते हैं, गाइड्स होती है। ये सभी क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। किसके? पेज मेकर के। अगर एग्जाम में पूछा जाता पेज मेकर क्या है, उसके एट्रीब्यूट को समझाइए, इन सभी चीज़ों को समझाना। इनको समझाना कैसे वो मैं आगे अभी बताऊँगा। चलिए, एक और चीज़ बता देता हूँ, फोटोशॉप की थ्योरी पार्ट हम कवर कर लेते हैं और हम जो प्रैक्टिकल में आए तो प्रैक्टिकल में आने के बाद हम जो है सीधे प्रैक्टिकल करेंगे सारी चीज़ें, मतलब स्टेप्स आपको लिखने में थोड़ी आसानी होगी। हम पढ़ने वाले हैं एडोब फोटोशॉप। तो देखिए एडोब कंपनी के द्वारा जो है इसको बनाया गया और एडोब कंपनी ने पेज मेकर को भी अधिग्रहित कर ली। तो हम जो पढ़ने वाले 7वां वर्जन 7.0। हालांकि अभी अगर देखोगे तो 2023 तक वर्जन आ चुके हैं। मान लो यदि आपको अपडेटेड वर्जन पढ़ना है तो मेरे द्वारा जो है यूट्यूब पर अपडेटेड वर्जन यानी कि 2021 वाला ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, डीटीपी हम पढ़ रहे हैं आज रिवीजन। हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन क्लास है हमारी। पर यदि आपको डीटीपी का कंप्लीट वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं कौन सा वीडियो, आप देख सकते हैं लगभग 3.5 घंटे के आसपास आपको डीटीपी का वीडियो मिलेगा। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ यूट्यूब में, चलिए मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको जो इस क्लास के बाद आपको करना है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे क्या करना है, डीटीपी बाय, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप, डीटीपी बाय अरविंद, इस प्रकार से मेरा नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको डीटीपी, देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग 3 घंटे के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ये पढ़ सकते हैं। या एक और दिखा, देखिए यहाँ पर दिखाया मैंने 3.5 घंटे में, ये थोड़ा पुराना वीडियो है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब आप चैनल में जाओगे तो आपको चैनल में जाने के बाद एक और चैनल मिलेगा, इसी का पार्ट है वो भी अरविंद टिप्स। ये आप देख सकते हैं अरविंद टिप्स। इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको भी आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। और इसमें पेपर कैसे सॉल्व करिए, वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, ताकि आपको क्या मिलेगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी वो मेरे द्वारा टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी जाती है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। चलिए हम वापस आते हैं हमारे थ्योरी पार्ट में। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से हम फ़ोटो बना सकते हैं, फ़ोटो में एडिटिंग कर सकते हैं, फ़ोटो में हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, बहुत सारी लेयर्स में हम काम कर सकते हैं। सारे काम जो है हम किसके अंतर्गत कर सकते हैं, फोटोशॉप में। और किसके द्वारा बनाया गया? एडोब कंपनी के द्वारा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे टूल पैलेट होती है, स्टाइल पैलेट होती है, लेयर पैलेट होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी फोटोशॉप में। कुछ विशेषताएं है, जैसे बनी बनाई फाइल को आसानी से वेब पेज में डाला जा सकता है। इसके हिस्ट्री पैलेट होती है, मतलब हिस्ट्री चेक करके हम हिस्ट्री को हटा भी सकते हैं। इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे टूल के माध्यम से हम एडिटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब फोटोशॉप में जितने भी काम कर सकते हैं वो सब आप फीचर्स लिख सकते हैं। किसके अंतर्गत? फोटोशॉप के अंतर्गत। कलर का उपयोग करके हम जो है बहुत सारे काम उसमें कर सकते हैं। अब आगे देखिए, फोटोशॉप में बहुत सारे इफेक्टिव टूल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इमेज में हम कार्य आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सटेंशन में हम उसमें सेव कर सकते हैं, जैसे बिटमैप है,
GIF है, इसके अलावा JPG है, PNG है, PDF है। ये सभी फाइल में काम किया जा सकता है किसके अंतर्गत? फोटोशॉप के अंतर्गत। कुछ वर्जन देखिए यहाँ पे मैं बताया हूँ जो वर्तमान में चल रहा है 7.0, हालांकि वर्तमान में दूसरे भी चल रहे हैं लेटेस्ट वाले, पर हम जो पढ़ रहे हैं 7.0। उसके बाद CS आया, CS2, CS3, CS4, CS5, उसके बाद CS6 तक आया, फिर CC वर्जन चालू हो गया। तो लेटेस्ट में बहुत सारे CC वर्जन चालू हो गए हैं और 2023 नंबर का जो वर्जन है वो अभी चल रहा है फोटोशॉप का लेटेस्ट में। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना 2021 वाला आप देख सकते हैं वीडियो के अंतर्गत जाकर प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ लेना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हम इमेज के अंतर्गत काम करने वाले फोटोशॉप में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसी कला है जिसमें इमेज या फिर जो लाइंस होती है या चार्ट आदि को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से बनाया जाता है, उसे बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। यानी कि ऐसी आर्ट जिसके अंतर्गत इमेज है या फिर लाइन है या फिर चार्ट है, इनको कंप्यूटर के माध्यम से हम बना रहे तो उनको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को ड्रॉ करना कंप्यूटर ग्राफिक्स हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में। दूसरी चीज़, कंप्यूटर ग्राफिक्स का सबसे छोटा एलिमेंट पिक्सल होता है, जो सबसे छोटा डॉट होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रयोग सबसे पहले वर्न हडसन के द्वारा विलियम फेटर, यानी वर्न हडसन या विलियम फेटर दोनों के द्वारा 1960 में किया गया था। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम दो प्रकार की ग्राफिक्स जानेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक्स होता है और एक होता है वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? रास्टर मतलब होता है जब आप कैमरे से फ़ोटो खींचते हो, मोबाइल के कैमरे से या फिर आप DSLR या अन्य कोई कैमरे से फ़ोटो खींचते हो, तो उन पिक्चर को हम बोल सकते हैं रास्टर ग्राफिक्स। और इन पिक्चर में बनाने का सबसे छोटा एलिमेंट होता है एक डॉट। डॉट मतलब एक पिक्सल, और पिक्सल से मिलकर बनी इमेज की क्वालिटी बढ़ाने, साइज़ बढ़ाएंगे तो इमेज क्वालिटी घटते जाएगी। पर वेक्टर इमेज जो होती है, शेप है, ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी हम रेखा देख सकते हैं, लाइन देख सकते हैं, इसके माध्यम से जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट से मिलकर, उसे बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। अब वेक्टर ग्राफिक्स मतलब ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी है, तो इसका साइज़ अगर बढ़ाते हैं तो इमेज के क्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं आता। यानी कि कितनी भी बड़ी कर दो आप इमेज, उसके साइज़ में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। किसके अंतर्गत? वेक्टर में। पर रास्टर में बदलाव आता है। ठीक है, तो आगे देखिए, पिक्सल से बनी है और साइज़ बढ़ाएंगे, देखिए क्वालिटी घट गई। यहाँ देखिए रास्टर ग्राफिक्स है और ये हो गए वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे साइज़, क्वालिटी घटते जाएगी। पर वेक्टर ग्राफिक्स के साइज़ को बढ़ाएंगे तो क्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब देखिए वेक्टर ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मान लो इतना छोटा सा भाग अगर हम इतना बड़ा करके देखते हैं तो इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे इमेज इससे इतनी बड़ी भी कर दे तो कोई बदलाव नहीं आता। इसका मतलब ऑब्जेक्ट में जो है, ऑब्जेक्ट से बनी वाली इमेज वेक्टर ग्राफिक्स कहलाती है और साइज़ बढ़ाने पर इमेज की क्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं आता। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। दोनों में अंतर पढ़ लेना एक बार। देखिए जैसे हम देख सकते हैं, तो हमने देख लिए कुछ फाइल होती है जैसे JPG है, GIF है, PNG, TIF है, BMP, PSD, ये सब कहलाती है रास्टर ग्राफिक्स। AI है, CDR है, SVG है, ये सब कहलाती है आपकी वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं थोड़ा सा। फोटोशॉप के फाइल एक्सटेंशन की अगर बात करें, जैसे GIF है, मतलब फोटोशॉप इमेज फाइल एक्सटेंशन की बात करें या फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन की बात करें, तो GIF होता है जिसे बोलते हैं ग्राफिकल इमेज फाइल। IMG मतलब इमेज फाइल होता है। TIF मतलब टैग इमेज फाइल होता है। EPS मतलब इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। WPG होता है। उसके बाद JPG जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक्स ग्रुप। उसके बाद BMP बिटमैप इमेज, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये सब जो एक्सटेंशन है किसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं? फोटोशॉप में। तो अगर फोटोशॉप के फाइल एक्सटेंशन पूछ लिया जाए तो आपको, तो देखिए जब हम सेव करेंगे .psd होता है। क्या होता है? .psd। परंतु उसके अंतर्गत देखें तो ये सारे एक्सटेंशन के अंतर्गत हम काम कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो या तो इमेज एक्सटेंशन की बात करें, इमेज फाइल के प्रकार बोले, या फोटोशॉप के फाइल के एक्सटेंशन बोले, कुछ भी क्वेश्चन है आपको इन्हीं को समझाना है। आप एक बार इसको पढ़ लेना, GIF क्या होता है, IMG क्या होता है, एक बार ठीक है आपको पढ़ना बस है इसमें। चलिए अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कलर मॉडल। कलर मॉडल का मतलब होता है जब हम प्रिंट करते हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाते हैं। मान लो अगर कोई इमेज है वो स्क्रीन पर दिखाना है और या फिर वो इस इमेज को प्रिंट भी करना है, तो दोनों ही स्थिति में हमको यूज़ होता है क्या? कलर मॉडल। क्या यूज़ होता है? कलर मॉडल यूज़ होता है। तो कलर मॉडल दो प्रकार के होते हैं, देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक कलर मॉडल होता है आपका RGB, एक कलर मॉडल होता है RGB, और एक होता है आपका CMYK। क्या होता है? CMYK। तो RGB मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। आप देख सकते हैं तीनों कलर, रेड, उसके बाद ग्रीन है, ठीक है, और ब्लू है, तीनों कलर देख रहे हैं।
पर यदि हम उसको सब्सट्रैक्टिव कलर की अगर बात करें तो यहाँ 4 कलर मिलते हैं। कौन से? ये एडिटिव कलर है जो कि स्क्रीन पर दिखाने का काम करेंगे, और सब्सट्रैक्टिव कलर का मतलब होता है जो कि आपको दिखाने का काम करेंगे कहाँ पे? प्रिंट के द्वारा। तो सियान होता है, मेजेंटा होता है, येलो होता है, और इन सबको मिक्स कर दिया जाए तो ये ब्लैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कलर मॉडल हमको देखने को मिले। एक तो दिखा आपको क्या? एक दिखा आपको एडिटिव यानी आरजीबी कलर, और एक मिला सब्सट्रैक्टिव यानी कि सीएम बाई के। 2 कलर मॉडल देखने को मिले मुख्य रूप से। इसके अलावा कुछ और होते हैं, जैसे लिस्ट देख लिया जाए तो सीएम बाई के, आरजीबी, एचएसबीसी, एचएसएल होता है, वाई आईक्यू होता है, यू बाई यू बी होता है, वाई सीसी होता है। ये सब है आपके देखने को मिलेंगे कलर मॉडल। तो सीएम बाई के आप एक बार पढ़ लेना, 4 कलर का मिश्रण सीएम बाई के, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, जो कि प्रिंट करते समय हम यूज़ करते हैं। पर यदि हमको आरजीबी कलर मॉडल उपयोग करना तो वो स्क्रीन पर दिखाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो ये बेसिक रूप से हमने थ्योरी पार्ट देखा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए, पेज मेकर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं अब हम जो है पेज मेकर को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है, मतलब एक प्रकार से अगर देखें हम तो पेज मेकर, देखिए डीटीपी के बारे में बेसिक चीज़ें हमने जान ली है। अब डीटीपी के बाद हम जो है उसमें पेज मेकर भी है और फोटोशॉप भी, दोनों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली यूनिट में आपको डीटीपी मिलेगा, दूसरी और तीसरी यूनिट में मिलेगा पेज मेकर, चौथी और पाँचवीं यूनिट में मिलेगा फोटोशॉप। तो फोटोशॉप के बारे में बेसिक चीज़ें जान लिए, कलर मॉडल जान लिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स बोले, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी किसमें? 4th और 5th में। और थर्ड और मतलब सेकंड और थर्ड में मिलेगा पेज मेकर से रिलेटेड सारी चीज़ें। पेज मेकर क्या है, पेज मेकर के फीचर्स है, सारी चीज़ें, उसके कंपोनेंट, एट्रीब्यूट, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे कहाँ पे? आपको मिलेगा पेज मेकर के अंतर्गत। चलिए, पेज मेकर को स्टार्ट कैसे करते हैं? तो पेज मेकर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन में जाएंगे और आपको लिखना है एडोब पेज मेकर। क्या लिखना है? एडोब पेज मेकर। ये देखिए एडोब पेज मेकर 7.0। जैसे हमने 7.0 पर क्लिक करें तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे विंडो आ गई है। इस विंडो को हम जो है यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, और यहाँ हमारे सामने पेज मेकर की जब विंडो आती है तो हमारा सबसे पहला टास्क होता है न्यू पब्लिकेशन को बनाना। इसका मतलब है जब भी हम पेज मेकर में कोई चीज़ बनाएंगे तो वो होगी हमारी पब्लिकेशन, यानी उस फाइल को हम क्या बोलेंगे? पब्लिकेशन। और इसके फाइल का एक्सटेंशन होता है PMD। अभी हम देखेंगे इसके फाइल का एक्सटेंशन, बताऊँगा मैं। उसके बाद फोटोशॉप भी पढ़ेंगे। तो पेज मेकर में न्यू फाइल को बनाने के लिए, न्यू पब्लिकेशन बनाने के लिए फाइल मेनू में जाते हैं, न्यू में जाते हैं। न्यू के लिए Ctrl+N है शॉर्टकट की। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेज मेकर में न्यू पब्लिकेशन कैसे बनाते हैं, बताइए, समझाइए, स्टेप बनाइए। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेज मेकर में कौन कौन से मेनू हो सकते हैं। या एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेज मेकर में विभिन्न प्रकार की शॉर्टकट की होती है, उनको आप समझाइए। तो इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल मेनू में जाकर न्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आया। अगर क्वेश्चन आया कि आप पेज मेकर में न्यू पब्लिकेशन कैसे बनाते थे, डायलॉग बॉक्स आपको बनाना और इसके नीचे सारी स्टेप्स आपको लिखना है। कैसे? पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, डायमेंशन खड़ा लेना है, आड़ा लेना है, यानी पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप। तो ये आप जो है इसमें डायमेंशन सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टेल और बाइट, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। डबल साइडेड लेना है, मतलब डबल साइडेड मतलब 2 के सामने 3 भी दिखे फेसिंग पेज के हिसाब से। तो ये दोनों टिक मार्क आप सिलेक्ट कर लो, और नहीं तो आप अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेज कितने लेना है, तो नंबर ऑफ पेजेस मान लो मैंने 10 ले लिया। उसके बाद मार्जिन कितनी लेना है चारों तरफ से, जैसे इनसाइड है, आउटसाइड मार्जिन कितने लेना है, टॉप और बॉटम में मार्जिन कितने लेना है। इसके अलावा आप जो प्रिंट करोगे इस पब्लिकेशन को, जो फाइल आप बना रहे हो उसको आप प्रिंट भी करोगे, तो प्रिंट करोगे तो रेजोल्यूशन होना चाहिए नहीं, तो रेजोल्यूशन क्वालिटी आप ले सकते हैं। और कौन से प्रिंटर से करोगे, प्रिंटर भी आप डायरेक्टली यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद नंबर की सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, किस प्रकार से आपके नंबर आना चाहिए पेज के। तो नंबर की सेटिंग होगी, देखिए पेज नंबर वाला डायलॉग बॉक्स आ गया आपका। डॉक्यूमेंट सेटअप आप इस डायलॉग बॉक्स को बनाकर समझा सकते हैं। अब हमारे सामने न्यू पब्लिकेशन आ चुकी है। अब हम यहाँ कुछ चीज़ें जानते हैं। चलिए यहाँ से मैं जो है आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे मीनू बार को देखना। फाइल है, एडिट है, लेआउट है, टाइप है, एलिमेंट है, यूटिलिटी है, व्यू है, विंडो है। इन सभी चीज़ों की बात करें तो ये आपके मीनू होते हैं। और अगर शॉर्टकट पूछ लिया जाए तो मीनू है, तो मीनू के बारे में आपको बेसिक बताना है, लिखना है। शॉर्टकट पूछा तो देखिए यहाँ शॉर्टकट आपको Ctrl+N है, Ctrl+O है, Ctrl+W है। इस प्रकार से आपको कुछ बेसिक शॉर्टकट को ध्यान रखना है ताकि आप एग्जाम में लिख सको इसके बारे में। उसके बाद न्यू बनाना मैंने बता दिया। न्यू बनाने के बाद आपके सामने एक क्वेश्चन आता है नया, दूसरा कौन सा, जैसे मीनू हमने देख ली, नीचे टूल बार है। अब रूलर आपको पता होगी, ये बेसिक चीज़ें मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं आते। रूलर की सेटिंग वगैरह, इंडेंटेशन वगैरह क्वेश्चन आ सकता है, तो वो बता दूंगा अभी। टूल
तो टूल बॉक्स में आपको बेसिक चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ, परंतु ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा कि लिखने लायक की, यानी कि आप लिख सको। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेज मेकर सिखाने आया आपको। पेज मेकर सिखाने का काम मैंने पहले कर दिया डीटीपी में कंप्लीट, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ हमारा काम है रिवीजन करना, यानी कि किस प्रकार से किस डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा और किस डायमेंशन से हमको लिखना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, पहला जो टूल होता है, टोटल मिलाकर 14 टूल होते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में पूछा जाए पेज मेकर के टूल बॉक्स को समझाइए, तो आपको क्या समझाना है, इन टूल बॉक्स का चित्र बनाना है और एक एक करके समझाना। कैसे? पहला जो टूल है उसका काम होता है पॉइंटर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे, और सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। दो काम हो गए। नेक्स्ट जो होता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का काम होता है किसी टेक्स्ट को लिखना, जैसे हमने लिखे SSW, और SSW को लिखने के बाद हम जो उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, किसके माध्यम से, टेक्स्ट टूल। रोटेट टूल होता है, रोटेट टूल का मतलब होता है इसको रोटेट कराने का काम करता है, ठीक है, तो रोटेट टूल। क्रॉप टूल का काम अभी मैं बताऊंगा इमेज को क्रॉप करने के लिए। लाइन टूल होती है एक फ्लेक्सिबल लाइन टूल, और एक होती है कांस्टेंट लाइन टूल। कांस्टेंट का मतलब होता है या तो वर्टिकल में खींचेगी, या तो हॉरिजॉन्टल में खींचेगी, या तो 45% में खींचेगी। 3 प्रकार से इसको कांस्टेंट लाइन बोलते हैं। उसके बाद है रेक्टेंगल टूल, शेप टूल होता है ये देखिए, और रेक्टेंगल में फ्रेम टूल भी होता है, इसका काम होता है पिक्चर को लाने के लिए। उसी प्रकार राउंड सर्कल होता है, सर्कल के बाद एक होता है पॉलीगॉन। तो तीनों चीज़ ये भी होती है, तो इनको बोलते हैं ओनली क्या, शेप टूल। शेप टूल कैसे, रेक्टेंगल शेप टूल, सर्कल शेप टूल, ठीक है, या इलिप्स बोल सकते हैं, और पॉलीगॉन शेप टूल। उसके बाद इधर वाले होते हैं रेक्टेंगल फ्रेम टूल, सर्कल या इलिप्टिकल फ्रेम टूल, और फिर पॉलीगॉन फ्रेम टूल। तो इनको आप लिख सकते हैं, इनका काम होता है पिक्चर लाने के लिए, इनका काम होता है बैकग्राउंड में कोई फ्रेम बनाना है, मतलब शेप, तो उसके लिए होता है। ये होता है हैंड टूल, जो डॉक्यूमेंट को इधर उधर मूव करने का काम करता है। और जूम टूल का काम होता है प्लस करना, और कंट्रोल की दबाए तो माइनस करना। ये हो गया हमारा जूम टूल, ठीक है। आई होप आपको 14 टूल में से सारी चीज़ों क्लियरिटी मिल गई होगी। आप 2-2 4-4 लाइन सब में लिख सकते हैं इस प्रकार का डायग्राम बनाकर ये चित्र को, तो टूल बॉक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, वो क्या, कि इसके अंतर्गत पैलेट्स को समझाइए। पेज मेकर में पैलेट्स क्या होती है। पैलेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे स्टाइल पैलेट दिख रही है, कलर पैलेट दिख रही है। अब कलर स्टाइल पैलेट का मतलब होता है बनी बनाई स्टाइल अगर टेक्स्ट में अप्लाई करना। मान लो इसमें ये देखिए हेडलाइन हम बना सकते हैं, देखिए बना पा रहे हैं। तो बनी बनाई स्टाइल को टेक्स्ट में अप्लाई करने का काम कौन कर रही है, स्टाइल पैलेट। अगर किसी चीज़ में कलर करना है तो कलर पैलेट उसमें काम करती है। देखिए इस प्रकार से आप कलर बना सकते हैं। हालांकि पेपर में इस प्रकार का कलर मत करना, क्यों, क्योंकि बॉक्स बॉक्स बना के ब्लैक वाइट कुछ भी आप नाम लिख देना और उसको समझा देना कलर पैलेट को। तो 2 पैलेट हो गई आपकी। अगर सेपरेट पूछा कि कलर को समझाइए और सेपरेट पूछा स्टाइल को, तो भी आप वही समझाना है। अगर पूछा पैलेट्स को समझाइए, तो भी आपको स्टाइल और कलर को समझा सकते हैं। एक और पैलेट होती है जिसका नाम है कंट्रोल पैलेट। कंट्रोल पैलेट का मतलब होता है आप किसी काम को कर रहे हैं, जैसे मान लो ये टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में आप देखिए सारे ऑप्शन ऐसा बनाकर लिख सकते हैं। जैसे फेस चेंज कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह। उसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, देखिए लीडिंग मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी आप बढ़ा घटा सकते हैं। एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के बीच की दूरी आप बढ़ा घटा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो स्पेस होता है उसको भी बढ़ा घटा सकते हैं, कर्निंग ऑप्शन है। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे काम कर सकते हैं किससे, कंट्रोल पैलेट से। अब इन सबको शो या हाइड करने की स्टेप्स आपको पता चल गई होगी कैसे। विंडो में जाएंगे, विंडो में जाकर देखिए टूल बॉक्स को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल पैलेट को शो कर सकते हैं, कंट्रोल पैलेट को वहीं से हाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कलर को शो कर सकते हैं, कलर को हाइड कर सकते हैं। स्टाइल को शो कर सकते हैं, स्टाइल को हाइड कर सकते हैं। सारे काम मिलते हैं आपको कहाँ पे, पेज मेकर के अंतर्गत विंडो मीनू में आपको सारे काम मिलते हैं, जो कि पैलेट्स को शो या हाइड करने का काम करते हैं। जैसे कुछ प्लगइन्स होते हैं, मतलब प्लगइन्स का मतलब सपोर्टिंग फाइल, यानी कि हम वो चीज़ को बार बार बनाना नहीं चाहते, प्लगइन्स इंस्टॉल कर लो, हम बार बार उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, एक प्रकार से विंडो को शो करना, यानी पैलेट्स को शो करना और हाइड करना। अब नीचे आप देखिए, ये तो पेज का विंडो हो गया। आपको पैलेट्स मैंने बता दिया सारी, पैलेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया आप लिख देना, ठीक है। आप देखिए नीचे दिख रहा है आपको पेज नंबर्स, पेज नंबर जिसके अंतर्गत आपको L और R दिख रहा है। L और R जो है वो आपके मास्टर पेज है। 2 प्रकार के पेज होते हैं, एक तो होता है क्लाइंट पेज और एक होता है मास्टर पेज। मास्टर पेज का मतलब होता है ऐसा पेज जहाँ पे आपने कुछ चीज़ डिज़ाइन किया है और क्लाइंट पेज में ऑटोमेटिक आ जाए। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, लेफ़्ट ये वाला हो गया, राइट ये वाला हो गया। अगर मान लो मैं लेफ़्ट में बनाता हूँ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को मैं कर देता हूँ कलर, ये देखिए। और यहाँ बनाता हूँ मैं क्या, इलिप्स। इलिप्स का मतलब होता है, देखिए इलिप्स बना और इसको कलर कर दिए रेड। अब बताइए, लेफ़्ट और राइट दोनों में डिज़ाइन किए। अब हम चलते हैं 1 नंबर के पेज में, तो देखिए ये रेक्टेंगल आ गया। 2 नंबर में चले तो देखिए लेफ़्ट और राइट दोनों में आ रहा है। देखिए लेफ़्ट में जो डिज़ाइन किए, देखिए
इसका मतलब है मास्टर पेज का उपयोग क्या हुआ, जब भी हमको कोई चीज़ डिज़ाइन करना है रिपीटेबल रूप से, यानी कि बेसिक रूप से वाटर मार्क हो सकता है, बेसिक रूप से हेडर एंड फुटर हो सकता है, या फिर कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो हम बार बार हर पेज में चाहते हैं, तो उस चीज़ को डिज़ाइन कहाँ करोगे आप, लेफ़्ट और राइट में, यानी कि मास्टर पेज में करोगे। तो मास्टर पेज आपको समझ में आया, जो चीज़ मास्टर में रहेगी वो क्लाइंट में ऑटोमेटिक आ जाएगी, समझ गए आप। जैसे मास्टर में जो चीज़ लाए हमने वो चाइल्ड पेज में ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मास्टर पेज आपको समझ में आया क्या होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ बेसिक चीज़ें मैंने सारी चीज़ बता दिया। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, फाइल में जाएंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पब्लिकेशन कैसे बनाते वो बता दिया मैंने। ओपन कैसे करते वो आप देख सकते हैं, आपकी फाइल को आप सेलेक्ट करोगे और ओपन बटन पर क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स आप इसको बना सकते हो ओपन करने के लिए, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद क्लोज करना, ये सारी चीज़ तो आपको पता है। रिवर्ट करना, रिवर्ट का मतलब समझ लीजिए, सेव करने के बाद जो भी चीज़ें एडिटिंग हुई है उसको एक बार में वापस किया जाता है रिवर्ट से। जैसे अंडू करते कि नहीं, अंडू का बड़ा भाई बोल दो, तो अंडू तो एक बार होता है, पर रिवर्ट आपका पूरा वापस कर देता है जहाँ से आपने शुरुआत किए थे, ठीक है। दूसरी चीज़ प्लेस होती है। अब एक क्वेश्चन आएगा, आप अपने पेज मेकर में टेक्स्ट को कैसे इंपोर्ट करते हो, आप अपने पेज मेकर में पिक्चर को कैसे इंपोर्ट करते हो। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो उसको आंसर कैसे लिखना है आप देखिए यहाँ पर। चलिए मास्टर पेज में ये चीज़ें हटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए फोर्थ पेज या कहीं भी चलते हैं। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन आएगा कि इमेज को कैसे लाते हैं। तो इमेज को लाने के लिए आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाकर प्लेस में जाना है या कंट्रोल डी प्रेस करना है और आपको अपनी इमेज को सर्च करना है। यहाँ पे इमेज अगर देखें तो इमेज देखते हैं, हम टेलीग्राम में चलते हैं और यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यस कर देते हैं। अब जहाँ आप ड्रॉ करोगे देखिए इस प्रकार से, ये देखिए इमेज आ गई है, लोगो आ चुका ना। तो इसका मतलब है हम इमेज ला सकते हैं। कैसे लाए फिर से देखो, फाइल मेनू में जाएंगे, इंपोर्ट करना बोलते हैं इसको, या प्लेस करना। कभी भी पेज मेकर के डॉक्यूमेंट में इमेज को इंपोर्ट करना है तो उसके स्टेप्स आपको यही लिखना होगा। प्लेस, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आप बना देना इमेज इंपोर्ट में, ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे और देखिए हमारे पॉइंटर का निशान रेक्टेंगल आ गया। कौन सा वाला आ गया है, पिक्चर वाला, क्रॉस फ्रेम टूल, ठीक है। इसको हम जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई हमारी इमेज की। दूसरा टेक्स्ट की बात करते हैं। टेक्स्ट कैसे लाओगे, टेक्स्ट लाने के लिए हमारे पास टेक्स्ट फाइल होना चाहिए और इसमें टेक्स्ट फाइल आती है .txt, यानी नोटपैड में जो फाइल बनाए हैं वही फाइल हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या आपके पास नोटपैड की फाइल बनी हुई है, बिल्कुल नहीं बनी, तो हमको बनाना पड़ेगा ना। चलिए नोटपैड की फाइल बना लेते हैं। नोटपैड की फाइल यहाँ टाइप करना होगा, तो टाइप करने के लिए मैं जो है मैटर लेके आ जाता हूँ, रेडीमेड मैटर लेके आ जाता हूँ। चलिए यहाँ हमने रेडीमेड मैटर बहुत सारा लेके आ गए हैं और इसको सेव कर देते कहाँ पे, डेस्कटॉप पे हम कर देते हैं टेक्स्ट फाइल। इस प्रकार से हम नाम दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। चलिए इसको बंद कर दो। अब हम चलते हैं, हमारे पास टेक्स्ट फाइल हो गई है, कोई भी नोटपैड की टेक्स्ट फाइल, कोई भी टेक्स्ट फाइल हो सकती है। हम फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद हम जो है प्लेस में गए, वही स्टेप्स है, डायलॉग बॉक्स वही आएगा प्लेस का ही। अब हम चलते हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप पे चलने के बाद हम जो है यहाँ पे सर्च करते हैं क्या, टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट के बाद हम करेंगे ओपन कर लें। अब देखिए यहाँ पॉइंटर जो है आपका किस प्रकार का आया, टेक्स्ट आया, ये देखिए हमने लेकर आ गए। कहाँ तक गया देखिए, जूम करने के लिए आप इस बटन का सहारा ले सकते हैं, देखिए जूम। अब मुझे बताइए कि टेक्स्ट आपका पूरा आ गया क्या, आया कि नहीं आया, कैसे पता चला पूरा टेक्स्ट नहीं आया? वो पता चला हमको रेड बटन से। रेड बटन क्या है, रेड बटन है आपकी टेक्स्ट को कंटेन करके रखी है उनने, और ठीक है। तो देखिए रेड बटन को अगर हम क्लिक करते हैं तो बाकी का टेक्स्ट हमारे पॉइंटर में आ गया, ध्यान से देखिए फिर से, और हम जो है ऊपर चल के दूसरे पेज में ला सकते हैं, आ गया। अब देखिए नीचे चले हम तो फिर से देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आपका जो है फिर से पूरा नहीं आया है, ठीक है। यहाँ चल के दिखाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे भी अभी पॉइंटर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी भी टेक्स्ट है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर ज़्यादा टेक्स्ट रहा तो एक बार में एक पेज में आ जाता है, पर बाकी का जो है छिप जा रहा है। तो एक प्रकार का फ्लो है, मतलब ऑटो फ्लो होते हैं। ऑटो फ्लो 3 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक ऑटो फ्लो होता है और एक सेमी ऑटो फ्लो होता है। 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऑटो फ्लो को समझाइए, तो आपको समझाना पड़ेगा। ये सिंपल हो गया, कौन सा वाला, ये देखिए इस प्रकार से डॉट डॉट अगर बन रहा है तो समझ लीजिए सिंपल है। परंतु यदि हम दूसरे पेज में चलते हैं और अगर हम कंट्रोल की दबा लेते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे पॉइंटर को ध्यान से देखिए, इस पॉइंटर को ध्यान से देखिए, क्या बना है, ऑटो फ्लो। पर अगर हम शिफ्ट दबाते हैं देखिए सेमी ऑटो फ्लो बना है, डॉट डॉट बन रही ना आगे। तो क्लिक करें, देखिए अभी भी टेक्स्ट हमारा इसी में है, ये सेमी ऑटो फ्लो है। किस पे आ रहा है, टेक्स्ट शिफ्ट दबाने पे।
शिफ्ट दबा फिर से क्लिक करें, छोड़ दिए, देखिए फिर से इसमें टेक्स्ट है। दूसरे पेज में चले तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, ये हमारा इसके ऊपर आ गया है। अब देखिए इसके ऊपर हमने ये करे और नेक्स्ट पेज में चले, सेमी ऑटो फ्लो, फिर से शिफ्ट दबाकर। तो ऐसा काम हमको बार बार क्लिक करना पड़ रहा ना, क्यों ना हम जो है कंट्रोल के साथ क्लिक कर दें। तो कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑटो फ्लो, कंप्लीट ऑटो फ्लो। तो जहाँ तक टेक्स्ट रहेगा वहाँ तक वो चला जाएगा। तो ऑटो फ्लो हमने 3 प्रकार के देखे, एक तो नॉर्मल, एक सेमी ऑटो फ्लो और एक कंप्लीट ऑटो फ्लो। नॉर्मल में क्या हो रहा था, नॉर्मल में पेज के बॉटम तक जा रहा है और रेड बटन आ जा रहा है, पर सेमी ऑटो फ्लो में हर बार क्लिक करने की रास्ता दिख रहा है, और कंप्लीट ऑटो फ्लो में क्लिक करने की रास्ता नहीं दिख रहा है। जहाँ तक टेक्स्ट आ रहा है वो पेज को भी ऐड कर लेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और ये कहाँ मिलता है आपको, लेआउट में ऑटो फ्लो मिलता है। ये क्वेश्चन भी बनेगा तो भी आप बता सकते हैं। चलिए, आपको प्लेस भी समझ में आ गया होगा, टेक्स्ट लाना, पिक्चर लाना, और ऑटो फ्लो भी समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब आप चाहे तो स्कैनर लगा आपके में, पिक्चर आप ला सकते हो। आपके द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट को आप PDF में ले जा सकते हो, HTML में ले जा सकते हो, ग्राफिक्स में ले जा सकते हो, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हो। पेज सेटअप आया तो पेज सेटअप के लिए वही डायलॉग बॉक्स है जो कि न्यू के लिए आया था, आप इसको भी समझा सकते हो। ठीक है, वही चीज़ है, सेम टू सेम। प्रिंट स्टाइल पूछा जाएगा तो जब हम कोई काम को बार बार करते हैं तो उस काम के लिए हम क्या बना लेते हैं, स्टाइल। जैसे टेक्स्ट की बनी थी उसी प्रकार हम प्रिंट की भी स्टाइल बना लेते हैं, उसे बोलते हैं प्रिंटर स्टाइल। प्रिंट का समझ लीजिए, प्रिंट मतलब होता है जब हम हमारी पब्लिकेशन या हमारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए हमको सबसे पहले प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना होगा। ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपको जब आप प्रिंट के लिए, मतलब आप समझाओगे या प्रिंट क्या होता है वो समझाओगे, तो आप इस डायलॉग बॉक्स को समझाओगे। इसमें आप कॉपी कितनी देना वो दे सकते हैं, पेजेस कहाँ से कहाँ तक लेना है, रेंज ले सकते हैं या सभी पेज। प्रिंट में आपको इवन पेज निकालना है या ऑड निकालना है या दोनों निकालना, वो भी ले सकते हैं। सेट बनाकर निकालना है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, रिवर्स यानी नेगेटिव प्रिंट, प्लेट बनाना है तो रिवर्स प्रिंट कर सकते हो और प्लेट में आपका फिर से वो सही हो जाएगा। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, लैंडस्केप रहेगा या फिर पोर्ट्रेट रहेगा, यानी कि खड़ा रहेगा या आड़ा रहेगा, दोनों काम कर सकते हैं यहाँ पे। पेज सेटअप हो गया तो पेज सेटअप में देखिए यहाँ प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं, ये देखिए लेटर वगैरह, ये देखिए सब, और ओके कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जाओगे, देखिए पेज कितना बड़ा निकालना, 100% में या बड़ा करके निकालना, वो भी ले सकते हैं। थंबनेल छोटे छोटे, मतलब जैसे मान लो आपको एक सीट में 16 पेज निकालना, वो थंबनेल कहलाता है, पर आपको 100% में निकालना है, रिड्यूस करके निकालना है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ जाने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये काम हो गया आपका प्रिंट का, इसको आपको समझा देना है। नेक्स्ट है आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है इसकी सेटिंग, यानी कि पेज मेकर में जो भी काम कर रहा है उसकी सेटिंग होती है प्रेफरेंस में। जैसे जो नाप जोंक होती है जितनी भी, वो इंचेस में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है। सारे काम किस में होते हैं, मेज़रमेंट, वर्टिकल रूलर का मेज़रमेंट यूनिट, सारी चीज़ें दिखाना छुपाना, ये सब देखिए यहाँ आपको मिलेगा प्रेफरेंस में। तो आप इसको भी सेट कर सकते हो। ये क्या कहलाता है आपका प्रेफरेंस। यहीं से अपने पब्लिकेशन को मेल में भेज सकते हैं और आप अपने पेज मेकर को क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताता हूँ मैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और इम्पॉर्टेंट। कट कॉपी पेस्ट नॉर्मल है, यहाँ आपको मिलेगा पेस्ट मल्टीपल, मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा पेस्ट मल्टीपल क्या होता है। चलिए मैं सिखाता हूँ आपको पेस्ट मल्टीपल। देखिए यहाँ आपके पास में मिल रहा है ये पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन में आप देखोगे तो चलिए यहाँ पे मैं जो है कुछ आपको नया बताता हूँ। जैसे ये शेप बना है, स्टार बना दिए, इसको हम कलर कर देते हैं। चलिए ये कलर करें, एक मतलब हम वाइट कलर कर देते हैं, एक मिनट, ब्लैक फिल में कर देते हैं इसका वाइट। देखिए आउटसाइड में हो गया ब्लैक। अब इसकी अगर कॉपी करते हैं, कॉपी करें और कंट्रोल भी करते हैं, तो ये तो आपको पता है कॉपी और पेस्ट। कॉपी और पेस्ट का मतलब पता है, कॉपी करे पेस्ट यानी कि डुप्लीकेट हो गया। पर यदि हम इस ये कॉपी करते हैं और एडिट में जाकर पेस्ट मल्टीपल करते हैं, तो पेस्ट मल्टीपल का मतलब होता है कितने बार करना है। चलिए मान लीजिए मैं 5 बार लिख देता हूँ और ओके करता हूँ, कितना गैप आएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। तो देखिए ये देखिए 5 बार ऑटोमेटिक कॉपी हो गया। इसी को बोलते हैं पेस्ट मल्टीपल। तो जब भी पेस्ट मल्टीपल पूछा जाएगा तो आप यहाँ पेस्ट मल्टीपल में जाकर यहाँ ये डायलॉग बॉक्स समझाना है और आपको इसके बारे में लिखना है। एक क्वेश्चन और आता है पेस्ट स्पेशल। तो मान लो यहाँ पे मैं जो है क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट, चलिए टेक्स्ट मैंने कॉपी करा और कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, पेस्ट स्पेशल में। कहाँ जाता हूँ, एडिट में जाकर पेस्ट स्पेशल। तो जो मैंने कॉपी किया हूँ वो अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट हो सकता है। पेज मेकर में हो सकता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है या टेक्स्ट फॉर्मेट में, अलग अलग प्रकार से। तो देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर करना है, पेज मेकर में करना है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं।
ठीक है। तो पेज मेकर में कर सकते हो, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में अलग अलग प्रकार से जो है आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फिर से चलें रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में, इस प्रकार से देखिए पेस्ट हो गया। तो यानी कि कोई भी चीज़ हमने कॉपी करी उसके फॉर्मेट को बदल कर हम अगर पेस्ट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। ये डायलॉग बॉक्स आपको समझाना है। चलिए देखो, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कोई अदर एप्लीकेशन के जो भी फाइल होती है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। चलिए एक फाइल को लाना बताता हूँ। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में गए और यहाँ आपको देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन की लिस्ट दिख रही है। जैसे मैं मान लो पेंट ब्रश की फाइल ला सकते हैं, फोटोशॉप की फाइल ला सकते हैं, एक्सेल की फाइल ला सकते हैं, पावर पॉइंट की फाइल ला सकते हैं। तो हम लाते हैं एक्सेल की फाइल। ओके जैसे करते हैं तो देखिए इसी के अंडर में एक एक्सेल की फाइल खुल गई है और यहाँ हम चाहें तो क्या ला सकते हैं। जैसे मान लो हम टेबल इंसर्ट करना है, या फिर हम होम में चलते हैं, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, और यहाँ लिख देते 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। यहाँ लिख देते ABC और यहाँ लिख देते हैं हम, ये देखिए। और इनको चाहे तो हम जो है क्या कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह कर सकते हैं। चलिए बॉर्डर कर देता हूँ। और फाइल मेनू में जाकर देखिए यहाँ पे सेव ऑप्शन दिया है। सेव जैसे करोगे उसको क्लोज करोगे तो यहाँ देखिए आपके पास में एक्सेल की फाइल आ गई होगी। देखिए आ गई है। देखिए ये फाइल हमने कहाँ बनाया, एक्सेल में, और हमने यहाँ बनी बनाई लेकर आ गए। यानी कि अदर एप्लीकेशन की फाइल को अगर हम यहाँ लाना चाहते हैं तो उसी को बोलते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई अन्य एप्लीकेशन से भी आप बता सकते हैं। एडिट स्टोरी समझ लीजिए। एडिट स्टोरी के साथ 2 ऑप्शन और समझाऊंगा मैं, 3। तो एडिट स्टोरी का मतलब होता है अगर हमको फाइल में कोई टेक्स्ट है, उसमें फाइंड है, रिप्लेस है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ठीक है, इन चीज़ों को अगर करना है तो उसके लिए होता है क्या है, एडिट स्टोरी। जैसे इस पर क्लिक करें और एडिट में गए, कंट्रोल ई प्रेस करना है या एडिट स्टोरी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करें तो देखिए हमारा नॉर्मल मैटर आ गया। अब हम यूटिलिटी मेनू में जाकर देखिए फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो आपको एडिट स्टोरी का क्वेश्चन तो बन जाएगा इस प्रकार से। पर फाइंड कैसे करते हैं, फाइंड के लिए फाइंड का डायलॉग बॉक्स बनाना पड़ेगा। कोई शब्द लिखे और उसको फाइंड करे, मैच केस के अनुसार करना, होल वर्ड के अनुसार। ये सारी चीज़ आप MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। इस डायलॉग बॉक्स को बना के आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप जो है यूटिलिटी में जाकर चेंज करोगे, यानी कि कोई शब्द ढूंढोगे, उसके बदले में कौन सा लाना है, उसको रिप्लेस करोगे, मतलब रिप्लेस मतलब चेंज या चेंज ऑल, हर जगह इसको आप बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई चीज़ गलत हो गई, मान लो ये गलत है, अब इस वर्ड की स्पेलिंग को चेक करना है तो उसके लिए होती है यूटिलिटी में जाकर स्पेलिंग। देखिए स्टार्ट करने के बाद हम जो है इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ जाकर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है जो भी चीज़ें गलत रहेगी आपके डॉक्यूमेंट में वो गलत रहेगी। सजेशन आपको दिखा देगा, सजेशन के बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब सुधार सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइंड, चेंज और स्पेलिंग एंड ग्रामर। चेंज को रिप्लेस के नाम से पूछ सकता है, स्पेलिंग को स्पेल चेक के नाम से पूछ सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन और एक मिलेगा आपको एडिट स्टोरी। एडिट स्टोरी का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। स्टोरी में आपको, चलिए यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए वापस आ गए हम। उसके बाद आपको यहाँ लेआउट में क्या मिलेगा, पेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, मतलब कोई भी देखिए पेज को, मतलब हमारे पास 10 पेज है, 10 पेज में से मान लो हमको 5 पेज और चाहिए, तो देखिए 5 पेज और आ गए। पेज को रिमूव कैसे करते हैं, लेआउट में जाओ, पेज रिमूव, देखिए डायलॉग बॉक्स आए। डायलॉग बॉक्स अभी बना कर देखना आपको, ठीक है, 6 से 7 आपको हटाना, तो देखिए हट गए। उसी के बाद आपको देखिए पेज की सॉर्टिंग करना, तो शॉर्ट जैसे करोगे देखिए पेज शॉर्ट हो गए, आगे पीछे मूव कर सकते हैं आप यहाँ से इस विंडो को बनाकर। नेक्स्ट आएगा ऑटो फ्लो, हमने देख लिए। कॉलम गाइड क्या होती है, कॉलम गाइड आप देख सकते हैं। कॉलम मतलब कितने कॉलम में चाहिए, 5 कॉलम में। चलिए 5 नहीं 2 कॉलम कर लेता हूँ। 2 कॉलम के बीच की जो स्पेस रहती है उसे गटर बोलते हैं। ये हो गया कॉलम और ये हो गया गटर। इस डायलॉग बॉक्स को बना के आप कॉलम और गटर को समझा सकते हैं। जैसे ओके करा, देखिए हर एक पेज जो है 2 कॉलम में बट गया है। बाद में हटा भी सकते हैं इसको, जैसे मान लो कॉलम गाइड में गए और यहीं से 1 कॉलम कर दिए, तो देखिए 1 कॉलम भी हो गया, यानी कि 2 कॉलम भी हो गए और 1 कॉलम भी हो गया, 2 कॉलम भी हो गया और 1 कॉलम भी हो गया। यानी कि हम जो है कॉलम बना भी सकते हैं और कॉलम जो है हटा भी सकते हैं, और उसी के बीच में हम गैप भी दे सकते हैं। इसे बोलते हैं कॉलम और गटर। टाइप में आपके पास क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या आएगा। यहाँ एक क्वेश्चन आएगा आपका ये कैरेक्टर वाला, फ़ॉन्ट को समझाइए। एडोब पेज मेकर में फ़ॉन्ट को समझाइए। तो इस डायलॉग बॉक्स को समझाना, जैसे हमने कंट्रोल पैलेट में पढ़े थे कि नहीं, कंट्रोल पैलेट के अंतर्गत हमने पढ़े थे ना, टाइम्स न्यू रोमन फेस, इसके बाद साइज देख सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं, लीडिंग है, हॉरिजॉन्टल स्पेस, कलर है, ये उसकी कलर कैपेसिटी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन सभी चीज़ों को बना के आप एक एक करके समझा सकते हैं। ये हो गया कलर स्पेसिफिकेशन, मतलब फॉन्ट स्पेसिफिकेशन।
एक और होता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए आप इस डायलॉग बॉक्स को समझा सकते हैं। लेफ्ट से कितनी मार्जिन देना, राइट से कितनी देना, फर्स्ट लाइन, हैंगिंग इंडेंट, इन सभी चीज़ों को देने के बाद आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और उसके बाद आप ओके करोगे। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं पैराग्राफ के अंतर्गत। उसके बाद आप जो है इंडेंट और टैब के अंतर्गत ये विंडो बनाकर आप समझा सकते हैं। इंडेंट और टैब यानी कि टैब पोजीशन क्या रहनी चाहिए और इंडेंट मतलब कितना गैप आप दे सकते हैं पैराग्राफ में। उसके बाद देखिए हाइफिनेशन क्या होता है, क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, इसको रहने देते हैं। यानी पैराग्राफ के लास्ट में डैश लग जाता है ना, उसे बोलते हैं हाइफिनेशन। MS वर्ड में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद अलाइनमेंट, ये अच्छा स्टाइल को कैसे बनाते हैं वो पूछ लिया जाए तो स्टाइल के लिए डिफाइन स्टाइल, न्यू करें, यहाँ स्टाइल का नाम दिए माय स्टाइल, और यहाँ कैरेक्टर को आप सेट कर दो। जैसे फ़ॉन्ट साइज हम मैं 20 कर देता हूँ और यहाँ मैं इसके चलिए कलर भी कर देता हूँ, कलर कर देते हैं ब्लू और ओके करते हैं। चलिए इतना करके हम ओके कर देते हैं। यहाँ जाके ओके कर दो। ये डायलॉग बॉक्स हमने देखे। स्टाइल में जाओगे तो माय स्टाइल दिख रही होगी आपको, दिख रही क्या? ये देखिए माय स्टाइल आ गई। चलिए टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं SSW और इस माय स्टाइल में जाकर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे तो देखिए फॉर्मेट हो गया, यानी कि स्टाइल बना सकते हैं। उसी प्रकार यूटिलिटी में जाओगे तो कलर भी बना सकते हैं। कलर बनाने के लिए कलर विंडो आ गई। न्यू में जाओगे, हम यहाँ लिख देते हैं माय कलर, और RGB बनाना है CMY के, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये देखिए इस प्रकार का कलर नहीं होगा तो ये कलर हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए ठीक है, ओके कर दो, ओके कर दो। अब इसको सेलेक्ट करके हम वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए माय कलर बनकर आ गया होगा, देखिए आ गया। तो इस प्रकार हम बना भी सकते हैं और डिलीट करना तो यहीं से बना डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो कलर और स्टाइल दोनों देख लिए हमने। अब आपके पास में क्वेश्चन क्या रह जाता है, सभी ऑब्जेक्ट को पेज मेकर में जितने भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसी के बाद ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को अगर हमको क्या करना है, ग्रुप करना है। जैसे मान लो दोनों को सेलेक्ट करें और ग्रुप करना है तो एलिमेंट में जाकर ग्रुप कर सकते हैं। देखिए एक हो गया और उसी में जाकर हम अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉक पोजीशन सेट करना तो लॉक भी कर सकते हैं। जैसे ये मूव नहीं होगा ये वाला, ठीक है, ये देखिए मूव हो रहा है कि लॉक हो गया, जबकि ये मूव हो जा रहा है। और अनलॉक करना तो देखिए ये देखिए अब ये अनलॉक भी होने लगा। इसका मतलब है कि दोनों काम हम यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से हमारे लिए कोई काम का यूटिलिटी हमने पढ़ लिए। पेज मेकर में व्यू को समझाइए। व्यू क्या होता है, देखिए जूम इन कर सकते हैं प्लस बटन कंट्रोल के साथ, जूम आउट कर सकते हैं माइनस बटन कंट्रोल के साथ। एक्चुअल जो होता है 100%, जीरो मतलब होता है फिट विंडो। उसके बाद आपको जूम में सारी चीज़ों को समझाना, 25%, 50%, 75, यानी कोई विंडो को 50% में दिखा सकते हैं, 25% में दिखा सकते हैं, या फिर उसको 100% में दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, व्यू को समझा सकते हैं। रूलर वगैरह हाइड करना, शो करना, ये सब चीज़ें। तो इसका मतलब पेज मेकर में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो मैं सारे डायमेंशन बता दिया आपको। एक बार आप पढ़ सकते हैं, अपने पास नोट्स होगी तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, फोटोशॉप की। मतलब फोटोशॉप हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं और उसके बाद हमारा DTP एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको बंद करें, बंद कर देते हैं। अब हम बात करेंगे फोटोशॉप की। तो स्टार्ट बटन में जाएंगे, फोटोशॉप कैसे ओपन करते वो देख लेते हैं। एडोब लिखना आपको और एडोब फोटोशॉप 7.0 इसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। पहले एडोब फोटोशॉप हम जो है ओपन करने वाले हैं 7.0। ठीक है, मेरे पास 23 भी जो है इंस्टॉल है। चलिए फोटोशॉप पढ़ने के लिए सभी तैयार है। हम देखते हैं फोटोशॉप के बारे में। जिस प्रकार पेज मेकर में नई फाइल बनाने के लिए फाइल मेनू में जाते थे, उसी प्रकार नई इमेज बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, फोटोशॉप में, फाइल में। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हम चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यू इमेज कैसे बनाते हैं। तो न्यू इमेज बनाने के लिए फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू में जाएंगे या Ctrl+N प्रेस करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स को आपको समझाना कहाँ पे, एग्जाम में अगर न्यू इमेज बनाने का आए तो। और यहाँ पे आप दोगे फाइल का नाम, जैसे मान लो माय इमेज, ये नाम दे दिए। उसके बाद नीचे दिया है प्रीसेट, यानी कि पहले से बने बनाए जो सेट होते हैं, पेज के साइज़ होते हैं, इमेज के साइज़ होते हैं, वो दिए रहते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रीसेट। तो जैसे मान लो सबसे ज़्यादातर चलन में 4:6 होता है। आप छोटी एक इमेज प्रिंट करवाते थे, 2:3 कर सकते हैं। फिर रेजोल्यूशन के अनुसार कर सकते हैं, देखिए पिक्सल के अनुसार, पेज के साइज़ के अनुसार कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 4:6। ये आ गई विड्थ और ये आ गई हाइट, यानी कि इसको हम अगर चेंज कर देते हैं तो रोटेट हो जाएगा, यानी कि पोर्ट्रेट की जगह क्या हो जाएगा, लैंडस्केप। तो उल्टा सीधा कोई भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। उसके बाद है रेजोल्यूशन, मतलब जो हम इमेज बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन को मापते हैं पिक्सल प्रति इंच, यानी 300 पिक्सल प्रति इंच रहना चाहिए, 72 पिक्सल प्रति इंच रहना चाहिए, 150 पिक्सल प्रति इंच रहना चाहिए, या 300 रहना चाहिए। 300 ज़्यादा ले सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड होता है हमारा 300। समझ में आया आपको। प्रिंट मतलब जो हमारी इमेज है उसकी क्वालिटी क्या कहलाएगी,
रेजोल्यूशन कहलाएगी। चलिए, कलर मॉडल मैंने बताया था, दो प्रकार के कलर मॉडल मुख्य होते हैं, एक तो आरजीबी होता है और एक ग्रे स्केल एक CMYK के होता है। ग्रे स्केल बिटमैप भी आप उसमें थ्योरी में पढ़ सकते हैं। ग्रे स्केल मतलब सिंगल शेड के कारण आता है, ठीक है। बिटमैप आता है PNG और उसके बाद लैब कलर होता है। तो ज़्यादातर हमारे आरजीबी और CMYK के चलते हैं। तो हम लेंगे, अभी हमको दिखाना है मॉनिटर में, प्रैक्टिस करना ना कि प्रिंट करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना था हम लेंगे आरजीबी, और यदि हमको प्रिंट करना था हम लेंगे CMYK। चलिए, आरजीबी लिए। अब आपका जो बैकग्राउंड इमेज आ रही है वो कैसी रहेगी? वाइट रहेगी, कोई कलर फिल होकर आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। तो हम चाहते हैं वाइट रहना चाहिए। डायलॉग बॉक्स समझा दिया मैंने सारा चीज़ें, ओके करेंगे। हमारे पास में इमेज बनकर तैयार हो गई है। न्यू इमेज क्या होती है? न्यू इमेज बनाना आप बता सकते हैं, कुछ शॉर्टकट बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया, इमेज में काम कैसे कर सकते हैं? तो इमेज में काम कैसे कर सकते हैं? न्यू इमेज बना सकते हैं, तो हो गया। अब इमेज में हम जो है क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, टूल बताते जाता हूँ। पेंट बकेट टूल है जिससे हम कलर कर सकते हैं, बस आपको लिखने का काम आएगा। आप यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं, लिखने के लिए सीख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने कलर लिए और इस कलर को हमने यहाँ देखिए कलर बॉक्स है, ये पेंट बकेट टूल है, ठीक है। यहाँ ग्रेडियंट टूल है मल्टी कलर के लिए, पेंट बकेट टूल सिंगल कलर के लिए। ये देखिए कलर कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं। चलिए पहले शेप ले आते हैं। यहाँ शेप टूल है, इलिप्स, यहाँ से हम जो है इसको शेप को बदल देते हैं। ये देखिए शेप बना। यहाँ हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट हमने लिखे, ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ टेक्स्ट को कर दिए वाइट और कर देते हैं SSW। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से। ये देखिए, अब ये मूव टूल होता है, ये जो होता है मूव टूल के माध्यम से हम कोई लेयर को ऐसे राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और इधर उधर मूव कर सकते हैं। यानी कि हम जो है शेप भी बना लिए, कलर भी कर दिए, कोई टेक्स्ट को हम जो है मूव भी कर सकते हैं। कंट्रोल T अगर करते हैं तो बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है, इसको छोटा और बड़ा इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ये सब इमेज में वर्किंग है, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है इमेज में वर्किंग क्या होती है, कैसे होती है, वो आपको समझाना है। कलर करना, एडिट करना, मूव करना, उसकी ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना, ये सब काम किस में होते हैं? इमेज की एडिटिंग में, यानी वर्किंग ऑफ इमेज, ठीक है। ये सारे काम हो गए। उसके बाद हम जो है और शेप भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए ये शेप ले सकते हैं हम। यहाँ कोई कलर से टेक्स्ट लिखना वो ले सकते हैं। फाइल में जाकर ओपन करेंगे और यहाँ से हम लाएंगे एक लोगो। लोगो का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? लोगो मतलब होता है, ये देखिए हमारा लोगो है ना, आप समझते होंगे। ये देखिए लोगो आ गया। इस लोगो को हम उठाकर यहाँ ला सकते हैं, ये देखिए, और कंट्रोल T के माध्यम से इसको जो है यहाँ से हम जो है छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लो ये देखिए मैंने छोटा कर दिया, ये देखिए लोगो ला सकते हैं। यानी कि हम कोई इमेज में दूसरी इमेज को भी ला सकते हैं। अगर मान लो इमेज को क्रॉप करना है तो इमेज को हम क्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल टूल दिया है, रेक्टेंगुलर, इस इमेज को इतना सेलेक्ट कर सकते हैं और इमेज मेनू में जाकर क्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हटाना है तो ऐसे हम सेलेक्ट करें राइट क्लिक करके और लेयर में जाकर हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इमेज में वर्किंग हो गई पूरी। क्या क्या होगी? न्यू इमेज बनाना, कोई ऑब्जेक्ट लाना, उसमें बैकग्राउंड कलर करना, शेप लाना, टेक्स्ट लाना, कोई दूसरी इमेज लाना, उसको छोटा बड़ा करना, उसमें कलर करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसको डिलीट करना, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको आगे समझ में आएगी। तो अगर पूछा जाता है इमेज में वर्किंग तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। साइड हेडिंग डालिए, पहले तो आप समझाइए कि निम्न काम कर सकते हैं, फिर एक एक करके साइड हेडिंग डालिए और सबको डिस्क्राइब कर दीजिए एक साथ। तो ये हो गए हमारे क्या मतलब फोटोशॉप की वर्किंग ऑफ इमेज। टूल में समझा देता हूँ बेसिक चीज़ें। जैसे मार्की टूल का काम होता है मार्क करना। जैसे मान लो इतना भाग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसी को हम जो है रेक्टेंगुलर में, राउंड देखिए सर्कल में या इलिप्टिकल में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मार्की टूल का काम सिर्फ सेलेक्ट करना होता है, और मूव टूल का काम होता है किसी भी लेयर को सेलेक्ट करना, लेयर में मॉडिफिकेशन करना, छोटा बड़ा करना। ये सब काम कौन करता है? मूव टूल। लेसो टूल जो होता है सिलेक्शन टूल होता है, ये भी मैजिक टूल भी सिलेक्शन टूल होता है, कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने का काम करता है। क्रॉप टूल जो होता है हमारा क्या करता है? क्रॉप करने का काम करता है। मान लो यहाँ से हमने जो है रेजोल्यूशन के हिसाब से, हाइट विड्थ के हिसाब से क्रॉप करना, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्लियर कर दो, तो अपने अनुसार इस प्रकार सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से एंटर की दबाए, ये क्रॉप हो गई। इस प्रकार से क्रॉप टूल का काम होता है। ये होता है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का मतलब होता है कोई भी इमेज को हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक टुकड़ों में सेलेक्ट कर सकते हैं, टुकड़े बना सकते हैं और उसको वेब के रूप में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंटरनेट की जो HTML पेज है, वो HTML पेज हम रेडीमेड यहाँ से बना सकते हैं। किसके माध्यम से? स्लाइस टूल के माध्यम से। हीलिंग ब्रश टूल का मतलब होता है किसी अन्य कलर की जगह दूसरा कलर फिल करने के लिए हीलिंग ब्रश और पेस्ट टूल उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार क्लोन स्टेम टूल भी, किसी अन्य कलर के बदले में दूसरा कलर करना है तो क्लोन स्टेम टूल। इरेजर टूल का मतलब होता है
किसी भी इमेज में से कोई पार्ट इरेज करना है, बैकग्राउंड के सहित इरेज करना है या मैजिक इरेज करना है, ये काम करता है इरेजर टूल। उसके बाद होता है ब्रश टूल। ब्रश वगैरह बहुत सारी स्टाइलिंग करना, देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अलग अलग प्रकार की ब्रश दी है, इनको अगर ड्रॉ करना है तो हम ब्रश टूल का उपयोग कर सकते हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल, पुरानी चीज़ें हम जो एडिटिंग की है इमेज में उसको देख सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। पेंट बकेट टूल सिंगल कलर करने के लिए, ग्रेडियंट टूल मल्टी कलर करने के लिए। उसके बाद है ब्लर टूल, शार्पनेस मतलब जो रहती है नुकीलापन उसको शार्प मतलब एक प्रकार से फेड करने के लिए या फेदर देने के लिए ब्लर टूल का उपयोग करते हैं। शार्पनेस लाना है, स्मच करना है, कोई टुकड़े को खींच कर इधर उधर करना है। डस्ट टूल का मतलब ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना, उसके लिए करता है। टेक्स्ट टूल अभी आप समझ गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में टेक्स्ट लिखना। उसके बाद है शेप टूल का काम होता है विभिन्न प्रकार के शेप को बनाने के लिए। नोट होती है, जैसे कमेंट हम देते थे। पेन टूल क्रॉप करने के लिए होता है, ठीक है, मतलब सेलेक्ट करके क्रॉप करने के लिए। आई ड्रॉपर टूल होता है किसी अन्य कलर को सेलेक्ट करने के लिए। हैंड टूल जो होता है जैसे पेज मेकर में होता था, विंडो को इधर उधर मूव करने के लिए। जूम टूल आप समझ गए होंगे, जूम करने के लिए। तो ये मैंने बेसिक रूप से ओवरव्यू दिया हूँ, उपयोग करना नहीं बताया। अब एक क्वेश्चन आएगा, विभिन्न प्रकार की पैलेट्स को समझाइए किसमें, फोटोशॉप में। तो चलिए यहाँ पे मैं पैलेट्स को समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको पैलेट्स जो भी मिलेगी वो सब कहाँ मिलेगी, यहाँ राइट साइड में देखने को मिलेगी। और कहाँ से आएगी, विंडो से। तो देखिए टूल बॉक्स तो आप समझ गए, टूल बॉक्स में किसी भी टूल को पूछा जाए या सभी टूल को पूछा जाए, आप इस विंडो को बनाकर समझा सकते हैं। दूसरी चीज़, पैलेट्स पूछा जाए तो पैलेट्स में आप क्या बताना है, कलर पैलेट होती है कलर को मेंटेन करने के लिए। स्विच होती है, स्टाइल होती है, 3 पैलेट हो गई हमारे पास में। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए स्टाइल की बात करें तो स्टाइल में जो होता है बनी बनाई स्टाइल है, देखिए टेक्स्ट की, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टाइल को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो लेयर पैलेट से करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं लेयर। तो लेयर की अगर बात करें तो देखिए लेयर में आपको लेयर पैलेट देखने को मिलेगी, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो फोटोशॉप में इमेज के रूप में अलग अलग हम पार्ट्स बनाते हैं, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं लेयर। लेयर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस लेयर पैलेट से, ठीक है। ये देखिए देख सक रहे हैं आप, सभी लेयर आपको यहाँ पे दिख रही। चाहे तो आप इन लेयर को यहाँ से हटा भी सकते हैं, अपनी मर्जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चैनल होते हैं, आरजीबी जो होते हैं उनको चैनल को हम हटा सकते हैं। पाथ होता है, साथ ही और अन्य लेयर मतलब जो होती है आपकी, देखिए एक्शन पैलेट होती है, या फिर आप देख सकते हैं कैरेक्टर पैलेट होती है जो कि फॉन्ट की फॉर्मेटिंग। तो आप 4-5 पैलेट याद रखिए। लेयर पूछ लिया जाए तो लेयर आप बता सकते हैं, लेयर में काम कैसे करते हैं, लेयर को बना सकते हैं। देखिए न्यू लेयर कैसे बनाते हैं, न्यू लेयर यहाँ से बना सकते हैं, या फिर हम कोई इमेज में कोई अन्य ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर के रूप में बन जाता है। किसी लेयर की डुप्लीकेट कर सकते हैं, किसी लेयर को हटा सकते हैं, ठीक है। लेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेयर स्टाइल जैसे कि ब्लेंडिंग ऑप्शन होते हैं, ये देखिए ड्रॉप शैडो वगैरह, ये देखिए सब आउटर शैडो, ये देखिए मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए टेक्स्ट हमारा चेंज हो रहा है, तो इनको बोलते हैं लेयर स्टाइल। चलिए उसके बाद हम चलते हैं फाइल में, कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। इमेज को ओपन कैसे करते हैं वो तो आपको नॉर्मली पता होगा, डायलॉग बॉक्स बना के आप लिख सकते हैं। उसके बाद है रिसेंट में आप जो अभी अभी हमने काम करे उन फाइल्स को देख सकते हैं। क्लोज में आप वर्तमान फाइल को क्लोज कर सकते हैं। सेव में आप जो है इमेज को सेव कर सकते हैं। और फोटोशॉप में बहुत सारे इमेज एक्सटेंशन होते हैं, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिए। इन इमेज एक्सटेंशन को आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फोटोशॉप से। देखिए अगर हमको यहाँ से रिवर्ट का मतलब तो वही होता है पेज मेकर, स्कैनर से या अन्य चीज़ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे देखेगा आपको पेज सेटअप, तो पेज सेटअप तो यहाँ पूछेगा नहीं। इमेज को प्रिंट कैसे करते हैं, तो इमेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट, ये देखिए इसी प्रकार से डायलॉग बॉक्स, प्रिंटर सेलेक्ट करें, कितनी कॉपी निकालना ओके करें, इस प्रकार से आपकी इमेज प्रिंट हो जाएगी। पर यदि आपको प्रीव्यू के साथ में इमेज प्रिंट करना तो प्रिंट विथ प्रीव्यू, देखिए यहाँ से आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है और आप सारी सेटिंग कर सकते हैं और बाद में प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करोगे डायलॉग बॉक्स प्रिंट का आएगा, तो इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं। एडिट में आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे देखिए यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, यानी इमेज को रोटेट करने के ऑप्शन मिलेंगे। कितना रोटेट करना है, 90 डिग्री करना है या फिर 180 डिग्री करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है 180 डिग्री, या वर्टिकल में करना है, हॉरिजॉन्टल में करना है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ब्रश डिफाइन कर सकते हैं, फोटोशॉप की सेटिंग करना तो प्रेफरेंस में जाकर आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे डायलॉग बॉक्स आ गया। फोटोशॉप कैसे वर्क करेगा, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, उसकी सेटिंग होती है फोटोशॉप के प्रेफरेंस में। चलिए आगे चलें। इमेज में इमेज के मोड होते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, देखिए बिटमैप इमेज होती है, ग्रे स्केल होती है, जिस कलर मॉडल के हिसाब से उसके मोड होते हैं। आरजीबी हमने लिए थे तो आरजीबी आ गया। सीएम बाय केम हम बदल सकते हैं, हम ग्रे स्केल भी कर सकते हैं। ग्रे स्केल का मतलब होता है देखिए ब्लैक एंड वाइट, यानी ब्लैक एंड वाइट मतलब शेडिंग कलर आ जाता है। इमेज साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ से देखिए बढ़ा घटा सकते हैं इमेज साइज़, तो इसको आप लिख सकते हैं इमेज को। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ देखिए और क्या काम की चीज़, लेयर में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको।
लेयर को ग्रुप करना है तो देखिए ग्रुप कर सकते हैं। अरेंज करना है, एक इमेज के पीछे दूसरी लेयर ले जाना है तो उसके लिए होती है अरेंज। सभी को जोड़ना है, लेयर को मर्ज करना है तो आप पे होता है फ्लैटन। या फिर फाइल मेनू में जाके अगर आप जैसे फाइल मेनू में गए और सेव एज कर देते हो और यहाँ जाकर जेपीजी कर देते हो तो ये इमेज की जो सारी लेयर है वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सेलेक्ट के अंतर्गत हमारे कोई काम का नहीं, फ़िल्टर पूछा जाएगा। फ़िल्टर का मतलब समझ लो। चलिए यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और ये जो है इसको मैं फ्लैटन कर देता हूँ। फ्लैटन का मतलब होता है बैकग्राउंड के साथ में मर्ज हो जाना। ठीक, अब इसमें हम फिल्टरिंग देखिए फ़िल्टर चलाना चाहते हैं, जैसे देखिए आप देख सकते हैं शार्पनेस या स्केच क्रोम करना चाहते हैं। देखिए जो लोगो है वो हमारा अलग स्टाइल में आ गया, यानी कि पहले से बनी बनाई जो स्टाइल होती है इमेज की उन्हें बोलते हैं फ़िल्टर। तो फ़िल्टर आप याद रख लीजिए, जैसे आर्टिस्टिक फ़िल्टर होता है, ब्लर होता है, ब्रश होता है, डिस्टॉर्ट होता है, उसके बाद देखिए नॉइज़ होता है, पिक्सल्स होता है। इसको मैं वापस करता हूँ अंडू और यहाँ जाकर मैं स्टाइलिश कुछ जैसे कि हम कर देते हैं टेक्सचर बनाते हैं गेन, इस प्रकार से। देखिए जो हमारा लोगो है वो थोड़ा सा टेक्सचर फॉर्म में आ जाएगा, पर यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए हम दूसरा करते हैं। आप कर करके देख सकते हैं यहाँ पे, जिसे चलिए यहाँ पे मैं जो है रेंडरिंग करके दिखाता हूँ। लेंस प्लेयर देखिए जो आप सूर्य की रोशनी आती है उस प्रकार का कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरी इमेज में बताते हैं, जैसे हम यहाँ पे कोई इमेज में चलते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में चलते हैं, एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए, या फिर इसको देखिए। ये इमेज लेके आते हैं, हम सेव कर लेते हैं और इसको डाउनलोड में चलते हैं और यहाँ पे जाकर हम जो है ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने इमेज लाया है वो नहीं आई ऐसा लग रहा है। चलिए यहाँ पे इसको, ये देखिए डाउनलोड में हमने ले लिए और यहाँ जाकर हम जो है लोकेशन चेंज करके सेव कर देते। चलिए डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे चलते हैं और डेस्कटॉप पे देखिए आपको इमेज दिखेगी। चलिए यहाँ पे कोई भी एक ठो ले लेते हैं हम, यहाँ पीसी पैकेज या डीटीपी का ही जो थंबनेल है वो लेकर यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये डीटीपी का हमारा जो है एक प्रकार से थंबनेल है। इसी में जाते हैं, फ़िल्टर का उपयोग करते हैं, रेंडर, लेंस प्लेयर, कहाँ लेना है रेंडरिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करो। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा जो है इसके अंतर्गत मान लो, चलिए हम इसको पहले मर्ज करते हैं। कंट्रोल जेड करो, ये देखिए कंट्रोल जेड करें और इसको कर देते हैं हम फ्लैटन पहले, और फ्लैटन करने के बाद फिर से करते हैं क्या, रेंडरिंग। जैसे हम चलते हैं कहाँ पे, रेंडरिंग में, फ्लेयर में, और यहाँ चलते इधर कर देते हैं और थोड़ा सा इसको कम करते हैं। तो देखिए आप जो इस प्रकार के स्टाइल बना सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए सूर्य से रोशनी आ रही है ना, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ़िल्टर। तो फ़िल्टर आपको समझ में आएगा, पहले से बनी बनाई स्टाइल होती है। फ़ोटोशॉप में हम बहुत सारी चीज़ें जैसे जूम इन, जूम आउट, इन प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। लेयर पैलेट और सभी पैलेट्स को आप समझ जाइए, कलर मॉडल क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिली। तो इस प्रकार से फ़ोटोशॉप में मैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक बार डीटीपी के क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं संभावित। तो चलिए यहाँ पे यहाँ देखिए डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप। तो जैसे डीटीपी क्या है, मान लो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था डीटीपी क्या है, पब्लिकेशन में उसका क्या उपयोग है, इस प्रकार की चीज़ें आप पूरे कंप्लीट कर लेना। ऑफसेट प्रिंटिंग पूछा है, टाइपोग्राफी पूछा है, लेटर प्रेस वगैरह जो प्रिंटिंग होती है, डीटीपी सॉफ्टवेयर उसका उपयोग पूछा है, टाइपोग्राफी फिर से पूछ लिया। देखिए उसके बाद प्रिंटिंग को समझाना कंप्लीट, वर्ड प्रोसेसर और पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में अंतर बताना है। लिथोग्राफी प्रिंटिंग, देखिए प्रिंटिंग के सारे प्रकार पूछा है, तो अभी मैंने बताया आपको कंप्लीट। ऑफसेट प्रिंटिंग, ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट, ये प्लेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको ग्राफिक्स और इमेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है इसको जो है लिख सकते हैं अपने हिसाब से। एडोब पेज मेकर में विभिन्न विशेषता जो सेटिंग होती है, एट्रीब्यूट वो बताना आपको, पेज लेआउट, पेज सेटअप, फिल्टर्स क्या होते हैं,
उसके बाद देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पेज मेकर को समझाना है। उसके बाद फिल्टर है, कॉलम और जो है गटर्स मैंने बताया था आपको। पेज मेकर के बारे में पूरा बताना है, स्क्रीन व्यू, एट्रीब्यूट सेटिंग है, डीटीपी, देखिए पेज मेकर में डीटीपी का उपयोग जो भी है एक प्रकार से। उसके बाद पेज ओरिएंटेशन मैंने बताया था, टेल और बाइट होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझाना, पैलेट्स और कलर को समझाना है। देखिए सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको, पेस्ट मल्टीपल, पेस्ट स्पेशल, ओएलई, ऑब्जेक्ट को समझा देना आपको ओएलई के अंतर्गत। ड्रॉप कैप वगैरह एमएस वर्ड की फैसिलिटी होती है, हालांकि यहाँ पूछा है तो आप बता सकते हैं। टूल्स के बारे में पूछा है कंप्लीट, पेज सेटअप पूछा है, एडोब पेज मेकर के बारे में पूछा है, बुक्स और मैगजीन में डीटीपी का उपयोग पूछा है। उसके बाद देखिए पेज मेकर के संदर्भ में मास्टर पेज बताना है, स्टोरी एडिटर, ये हमने पढ़े अभी। बुलेट्स और कॉलम बैलेंसिंग ये डायरेक्टली दे सकते हैं, हेडर एंड फुटर मास्टर पेज में दे सकते हैं। न्यूज़पेपर में डीटीपी का उपयोग है, पेज मेकर का उपयोग। उसके बाद देखिए कलर मॉडल को समझाना आपको। वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स पूछा है, इमेज फाइल पूछा है, जीआईएफ है, जेपीजी, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिए। वेक्टर रास्टर सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, आरजीबी पढ़ लिए, बिट मैप, ग्रे स्केल मैंने बता दिया आपको। ये वेक्टर रास्टर ये तो बार बार पूछता है। फिर उसके बाद देखिए पीएचडी फाइल क्या होती है, फोटोशॉप में बनाई गई फाइल को पीएचडी बोलते हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। लेयर पैलेट को समझाना है, बेसिक इमेज मैनिपुलेशन, बनाना, एडिट करना उसको, जो भी चीज़ होती है। मास्क इफेक्ट कैसे होता है, इलुस्ट्रेटर और जो एडोब फोटोशॉप दोनों में अंतर बताना, तो ये थ्योरी पार्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। एडोब फोटोशॉप के 6 टूल्स पूछा है यहाँ पे। उसके बाद फोटोशॉप की लेयर और उसके गुणों पर चर्चा करना, फोटोशॉप का टूल बॉक्स, फोटोशॉप के फिल्टर, देखिए फिर से बार बार वही पूछ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जितना भी पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य दूंगा, ठीक है। चलिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा दिया हूँ। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।